चलो भाई। कुछ क्वेश्चन वोश्चन एनालाइज किए हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं मैं कि शेड्यूल क्या रहने वाला है। ये शेड्यूल रहेगा अपना। एग्रीकल्चर से शुरू करेंगे। नेक्स्ट उसमें अ, आज क्या है, मंडे है ना। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 दिन तक अपने को साइंस ऑफ आंसर राइटिंग देखना है। दो दो क्लासेस पर डे के हिसाब से हैं। मेरे 6 घंटे फिक्स करोगे एवरी डे के। वो आप जैसे जैसे मेरे 6 को कम करते चले जाओगे, वैल्यू एडिशन खत्म होता चला जाएगा। आपकी इस क्लास के बाद इस बगल वाले इसमें कुछ मेरे टारगेट 500 बैच 1 के बच्चे बैठे हैं। आज टेस्ट था उनका, एक्चुअली एथिक्स का। अपन उनसे इन पर्सन मिल सकते हैं। नन ऑफ देम इज इन सर्विसेज, ऑल्दो आई हैव गुड स्टूडेंट्स हु आर विद मी फॉर रैंक इंप्रूवमेंट, बट इनमें से कोई भी रैंक इंप्रूवमेंट का बच्चा नहीं है। बट अगर आप इनके आंसर कॉपी आज देखोगे तो दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। एक बार मिल जरूर लेना इनसे। सिंगल ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड इज कि भाई अगर 3-4 महीने के आसपास में अपने को समय मिल जाता है जिसमें अपन 5 से 6 घंटे दे देते हैं, तो अपन सब्सटेंशियली हाई लेवल ऑफ आंसर राइटिंग पे पहुंच जाएंगे। कुछ क्यूईपी के चेहरे मुझे दिख रहे हैं तो आपको पता है, बाकी पता कर लेंगे। पहुंचना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो मैं होमवर्क दूंगा वो आप करोगे। करोगे नहीं तो ये न फाउंडेशन की क्लास है न किसी और की क्लास है कि 500 बच्चा भरा पड़ा है और अपन ज्ञान दे के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कुछ दिनों बाद मुझे इंडिविजुअल बच्चे की वीकनेसेस याद में आ जाएंगी। ये रेगुलर नहीं आ रहा है, ये यहाँ नहीं आ रहा है, वो वहाँ नहीं आ रहा है, एटसेट्रा। पेपर पास करने का भी यही तरीका है। तो नेक्स्ट 5 डेज, आज से बैच चालू कर रहा हूँ। नेक्स्ट 5 डेज साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के 10 सेशन हैं। 8 सेशन हैं नॉर्मल, 2 इंट्रोडक्शन के, 2 पार्ट सब पार्ट्स के, 2 टेम्पलेट फॉर्मेशन। वो टेम्पलेट फॉर्मेशन अभी समझ आएगा नहीं, देख लेना बस। 2 कंक्लूजन के, 2 हैं एथिक्स के। एथिक्स वाले सेशन वो तेजस एक बच्चा है उसने लिए हैं। ये 10 सेशन अगले 5 दिन में फिनिश करेंगे। एवरीडे जो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है उसमें 10-10 क्वेश्चन के आसपास में डिस्कस कर लिया करेंगे। आपको कुछ भी शेयर करना हो उसमें कि सर ये क्वेश्चन था, ये उसका इंट्रोडक्शन लिखा है नहीं लिखा है एटसेट्रा, वो वहाँ डाल देना, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। आपस में भी अपन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिन ये रहा। संडे से चालू करेंगे या मंडे से देख लेंगे आप लोग। अगर सेशन फिनिश हो गए 10 के 10 तो संडे, अदरवाइज मंडे से चालू करेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही जो यूपीएससी में इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। कुछ एक्स्ट्रा हैं जो मैंने काट दी हैं जो अपने को पढ़ना नहीं है। उसकी जगह पे पेपर 5, पेपर 6। और पेपर 6 से इतना डर काहे रहे हो बे? क्या सारी तो गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है ही नहीं ना। लॉजिक प्रॉब्लम क्या है पेपर 6 में, क्या है, अनलेस एंड अनटिल वी हैव द नॉलेज। और क्या चाहिए हमको? क्या डिस्टर्ब कर रहा हूँ? इतनी जगह नहीं हमारे पास। के ओ से डर गया बच्चा। बैठो बैठो, जहां कहाँ बैठोगे। पहले रजिस्टर करके काहे नहीं आते हो? सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। तुम लोगों के क्लास ना छीनूं इसलिए उनको यहाँ छोटी क्लास में बैठाना पड़ रहा है। आओ जल्दी आओ, उसको भेजना अरविंद को। बाबू कुर्सी डलाओ 4-6 और बस। बोलो ऑनलाइन देखेंगे। नहीं नहीं, आगे कर लेंगे, चेयर यहाँ आगे डाल देंगे। सॉरी, ओपन क्लासेस में यूजली पता ही नहीं रहता क्या रहेगा और क्या नहीं। हाँ तोड़ ही देना उसकी टांग आज तू, कति खत्म ही कर देंगे। ये तो ऐसा टेढ़ा बैठ गया, यारी दोस्ती में बैठ रहा भाई, सामने देखना है। कोई नहीं, कर लेंगे मैनेज बस भाई। एक एक चेयर और दे दो, बट और बच्चे नहीं आएंगे बस। अब बोलेंगे सब ऑनलाइन देखेंगे। ओपन ओपन ही तो क्लास है। यहीं आ जा। अब कोई नहीं किसका था। ये तेरी तभी सुनेंगे जब तू हैंड आउट रोकेगा इनके। ऐसे कह रहे जैसे तूने दे ही दिए होंगे। देख के भाई, बीच में रख दो, कह रहा कहीं बैठ जाऊंगा मैं।
खेल लो, बहुत मजा आ रहा है। एसी वेसी चला दे, कुछ एग्जॉस्ट तो लगवाए नहीं, कल बोला तेरे को। एसी नहीं चलाना तो क्या करें बता, तू ही बता दे। हाँ, हम टेम्परेरी शिफ्ट हुए, ऑफिस पूरा बना ही नहीं है। फैन चला दे, वहीं चल जाता हो। फर्स्ट अटेम्प्ट का फ्रेश बच्चा है, कर भी देगा वो काम। 21-22 साल का तो नहीं है तू? अच्छा। क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था, जो यूपीएससी में इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो ही यूपीपीसीएस में इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। कुछ एक्स्ट्रा है वो काट देंगे जो पढ़ेंगे ही नहीं, जैसे कि जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, टैक्सेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वो कुछ कुछ एक्स्ट्रा है जो काटेंगे। कुछ एक्स्ट्रा आती हैं, जैसे वहाँ पे डिजिटल जो है उसका एक ही सवाल आता है, यहाँ पे 2-3 सवाल आते हैं। एग्रीकल्चर का सिग्निफिकेंस यहाँ एससे में बहुत है, तो सबसे पहले तो एससे से इमोशनली कनेक्ट होना बंद होंगे। कुछ 9 सवाल आते हैं ना एससे के, 700 वर्ड्स में लिखना होता है ब्रॉडली, एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से कोई 5 थीम या 6 सब थीम्स अच्छे से पढ़ के जाएंगे। बाकी फिलोसफिकल अगर पसंद है तभी लिखना, वरना मत लिखना, वो आएगा नहीं 700 वर्ड्स में। पहले एसए का हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। वैसे एसए की क्लासेस मैं नहीं लूंगा, दिव्या मैम लेंगे, जो यूपीएससी में भी मैम भी लेते हैं। बट अगर मैं इसको थीम वाइज, सिर्फ फैन चलाना, अगर मैं इसको थीम वाइज में डिवाइड करूं तो ब्रॉडली ये रहता है भाई एसए का, कि हिस्टोरिकल 0, सोसाइटी एंड कल्चर सिर्फ लास्ट ईयर आया है, वुमेन एंड जेंडर इशू ऑलमोस्ट 6 साल में 4 साल आया, कैन बी रिपीटेड अगेन। एजुकेशन, नॉलेज एटसेट्रा 3 ही बार आया है, स्किप कर सकते हैं। स्किप मतलब मैं तो आपको 18 टॉपिक्स में ये सब दूंगा ही, बट आपको फिर भी प्रायोरिटी लेना पड़ेगा कि यार ये एजुकेशन पे फोकस करूं कि जेंडर पे फोकस करूं। तो मेरे हिसाब से जेंडर पे एक्स्ट्रा प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन छोड़ देंगे। पॉलिटी, गुड गवर्नेंस एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। गुड गवर्नेंस के क्वेश्चन जैसे यूपीएससी में 4 आते हैं, यहाँ भी 3, 4, 5 सवाल आते हैं गुड गवर्नेंस के, और इतना सरल सवाल आते हैं। रिपीटेटिव एनजीओ 4 साल से आ रहे हैं, 5वीं साल भी आ ही जाएगा। एग्री, इसमें तो प्रिडिक्शन ही बहुत ईजी है। मतलब इस वाले पार्ट में अगर पीवाईक्यू अपन ठीक ठाक से लेवल पर रट लें तो समझ लो 40% तो सिलेबस पीवाईक्यू से ही कवर हो जाएगा अपना। फिर आया इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो ये ठीक ठाक से लेवल पे पढ़ेंगे। इकोनॉमी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, मेरे हिसाब से इकोनॉमी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का एक टॉपिक अपन लेंगे ही लेंगे। इको, क्योंकि मैं भी, वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट यूपीएससी में मैं इको ही पढ़ाता हूँ मेजरली, तो इको वाला पार्ट तुम्हारा काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, वो नेचुरली ही बन जाता है टीचर जिस बैकग्राउंड से आता है। एक सवाल तो अपन इको और इंक्लूसिव ग्रोथ से उठा लेंगे, एक इंटरनेशनल रिलेशन से उठाया जा सकता है। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक आता है, एक इंटरनल सिक्योरिटी का आया नहीं है बट ये रिपीट हो सकता है, वेरी हाई चांसेस। दूसरा अपन इंटरनल सिक्योरिटी पकड़ लेंगे, एक एग्रीकल्चर पकड़ लेंगे, बाकी वुमेन, जेंडर इशू एटसेट्रा एंड ऑल। तो मोटा मोटी लगा लो आप 5 या 6 सब थीम्स अपन एसए के लिए अच्छे से मास्टरी करेंगे। एसए के जो हैंडआउट होंगे, वो हैंडआउट आपको अभी मिल जाएगा, वो दिखेगा कैसे वो ये बता देता हूँ कि ब्रॉडली एसए के हैंडआउट्स चलेंगे कैसे। टॉपिक आया, अप्रोच क्या रखना है। इंट्रोडक्शन अलग अलग टाइप का क्या हो सकता है, छोटा कोट बेस्ड बना सकते हैं, कहानी बेस्ड बना सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड चलेगा एटसेट्रा एंड ऑल। करंट थीम वाला पास चल सकता है, पोजिंग ए काउंटर क्वेश्चन आ सकता है, फैक्ट बेस्ड आ सकता है। 4-5 तरीके के उस थीम के इंट्रोडक्शंस अपन डिस्कस करेंगे। फिर कुछ फॉर्डर पॉइंट्स होते हैं जो अपन करेंगे एटसेट्रा एंड ऑल, और फिर कंटेंट स्पेसिफिक में जाएगा। तो ब्रॉडली आपको एसए का ऐसा कंटेंट प्लस 3 क्लासेस, 3 तो हैं जो डिलीवर करनी है वो क्लासेस, फिर जो इसका टेस्ट होगा, टेस्ट का इवैल्यूएशन कराएंगे। ब्रॉडली ऐसे ऐसे करके आप लगा लो एसए की 3 + 1 4 क्लासेस करेंगे। एक हम्बल सजेशन है, अगर अपन यूपीपीसीएस का रिजल्ट आ जाएगा इस मंथ के एंड में आ जाएगा, नहीं तो फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अगर अपन यूपीपीसीएस का मेंस लिख रहे हैं, आप में से कुछ होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, आप यूपीएससी का प्रीलिम स्किप कर सकते हो। 2 नावों में पैर फंसाने से कुछ नहीं होता है। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 3-4 साल इस प्रिपरेशन को दे दिया है। अगर वैसा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि उसका मेंस जो है वो मार्च में हो जाएगा, मई में हो गया तो फंस जाएंगे ना अपन, 2 नावों में नहीं चल पाएंगे। 1 साल में उसके 2 फायदे होते हैं यार। एक फायदा ये होता है कि एक जॉब मिलती है,
एक कॉन्फिडेंस आता है 3-4 साल के बाद। जो आपको चाहिए वो कॉन्फिडेंस ही चाहिए, बस बाकी सब मिल जाता है। कंटेंट वंटेंट यहाँ इस रोड में यहाँ से जाओ और अग्रवाल चौक तक खूब सारा मोटिवेशन देने वाले कंटेंट वाले मिल जाएंगे आपको। बट वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब ठंड लग रही है, लगनी भी चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा। थोड़ी देर कुछ अब चादर वादर मंगवाऊं क्या मैं, और क्या करूं बता। मर जाएंगे बच्चे मेरे अंदर। वो तेरे को इतना में कैसे ठंड लग रही है? कल वैसे भी नहीं आना। डोंट गिव मी दीज ऑप्शंस। अरे तो थोड़ी देर थांबा, बस तो आ ही रहा है लड़का। एनीवेज, तुम्हें क्या लगता है मेरी इतनी चलती है मैं बेल बजाता हूँ और आता होगा? तुम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनोगे इसके। यहाँ इन्होंने मुझे एक बेल दे रखी है, सूडो बेल, कि तुम बजाओगे और हम आएंगे। भाई इसको बंद कर दें। तू मेरी बेल बजाने से नहीं आया ना? देख लो। एनीवेज यार, पढ़ने नहीं देंगे हम। तो करना क्या है अपने को कि अगर अपन मेंस लिख रहे हैं तो टेक अ टफ कॉल, बट मेरा पर्सनल सजेशन वही रहेगा कि 3-3.5 महीने बढ़िया मेहनत करते हैं। एसी की जगह सिर्फ फैन चलता है इसमें कि नहीं? बंद ही होगा। बंद कर, बोल भाई। भाई तू, तेरे को यूपी पीसीएस को फुल देना पड़ेगा। तू मेरे से ये नहीं मांग सकता कि सर मैं बैलेंस कैसे करूं यूपीएससी प्रीलिम्स को और यूपी पीसीएस को। तो तू अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद डिस्कस करेंगे अपन, ये कह रहा हूं बस मैं। बट वो तेरे माइंड में आएगा नहीं ना। तेरे एक ही नंबर पे चला, 2 पे ज्यादा हो जाएगा, उड़ जाएंगे बच्चे यहाँ। हाँ, नहीं अभी पता नहीं है, बट आपका क्वेश्चन लाजमी है। पर प्रॉब्लम बस ये आएगा कि अगर तू वो एम्बिवेलेंट चलेगा ना कि यार पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, वो साथ वाला KFG दे रहा है, मैं भी सुबह 7 बजे जाके कुछ दे ही सकता हूं, उसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर, वो एम्बिवेलेंस नहीं चाहिए अपने को। तो तू मेरे से ये सवाल नहीं करेगा कि ये बताओ मैं प्रीलिम्स यूपीएससी का और इसको कैसे बैलेंस कैसे करूं। मेरे से मतलब किसी से भी। उसके बाद अगर अपन को लगेगा कि हाँ अप्रैल फर्स्ट वीक में हो गया, तो उसके बाद 1.25 महीना होगा अपने पास, 1.5 महीना लगा लें तो फोकस कर सकते हैं। ऐसा मैं इनहेरेंटली उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मुझे वो एम्बिवेलेंस नहीं चाहिए माइंड में। मुझे फिक्स चाहिए मेरे 6 घंटे। आप मुझे 6 घंटे, ये 6 घंटे दे के देखो, अपन ठीक ठाक से लेवल ऑफ आंसर राइटिंग पे ले आएंगे। हाँ, नहीं नहीं होगा, वही तो कह रहा हूँ ना। फिर ना 2 एग्जाम पास नहीं होते, समझो। इसलिए अपन अगर मेंस की तैयारी करेंगे तो फिर फुल फ्लेज मेंस की ही तैयारी करेंगे, ऐसे बनेगी नहीं बात। तुझे 2025 का यूपीएससी देना है क्या? फिर खत्म है, फिर तो पढ़ना ही, और क्या करेगा फिर? किसका प्रीलिम्स? अरे यार उसको अभी से पढ़ेंगे कैसे चलेगी कहानी? अगर देख, अगर तू इस बार का मेंस नहीं लिखेगा तब तो हाफ डे देना ही पड़ेगा तेरे को। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो इस बार का यूपी पीसीएस का मेंस लिख रहे हैं। वो साथ में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं रख सकते, उसमें नहीं चलेगा। अगर अपन अनफॉर्चुनेटली मेंस लिख ही नहीं पा रहे हैं तब तो आधे दिन में कुछ और करेगा। मैं तो 6 घंटे मांग रहा हूं, तब तू यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स पढ़ लेना। रिजल्ट आने के बाद ही बताऊंगा। अरे ऐसा आई डोंट वांट टू पिच माय कोर्स के हाँ यार ये कर लो बहुत ही बढ़िया है, बट मैं तेरे 2 माइंड नहीं चाह रहा। अभी भी हो गया तो तेरे 20 दिन खा लिए ना मैंने, सिर्फ 7,500 रुपये के लिए। तो गड़बड़ है ना भाई, लॉजिक नहीं बैठा ना कहीं पे। क्योंकि अभी तो आधा आधा जाएगा, समाधान की कल से ही क्लास है, तो फिर वो मैं चाह ही नहीं रहा हूँ। तो तू समाधान मत ले, अभी नहीं हुआ तब देखेंगे ना, फिर कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, फिर पढ़ लेंगे। एनीवेज, ये एसए के हैंडआउट्स अपने को ऐसे मिलेंगे और बाकी इसकी क्लास है, तो ऐसे वाला पार्ट तो मैं फिनिश कर देता हूँ आपको। एक दो क्वेश्चन है, जैसे एग्रीकल्चर जो मैं आपको बता रहा था, तो सवालों की सरलता को समझते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। 2020 में सवाल आया अंडरलाइन द चेंजेस हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश।
21 में आया मीन्स ऑफ इरिगेशन इन द उत्तर प्रदेश, 22 में अकाउंट फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द उत्तर प्रदेश। इससे रिपीट क्या ही होगा यार, मतलब वो तो अपने को पेपर को उस नजरिए से देखना होगा, बट इससे ज्यादा रिपीट और क्या होगा। जैसे यूपीएससी में GS3 में कुछ थीम्स रिपीट हैं, या GS2 में कुछ थीम्स रिपीट हैं जो अपन टेम्पलेट फॉर्मेट में भरते थे कि भाई दिस वर्सेस गुड गवर्नेंस। अब वो दिस वर्सेस गुड गवर्नेंस पुराने देख लो कौन कौन से आए हुए हैं, 4-5 प्रिडिक्ट कर लो, उसी में से एक अटकेगा और कहां से जाएगा। दिस वर्सेस इंटरनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी, 4-5 आया हुआ है, बाकी 4-5 में से अटकना है, उसी में अटका था। तो वैसा कुछ ऐसा होगा ही नहीं ना कि 20 सवाल में से सब के सब अपन को कंटेंट के बेसिस पे सॉल्व करने हैं। अगर किसने पहले क्यूपी लिया है, फंस गए तुम। अब बताओ मुझे कौन कौन सी टेम्पलेट लगाओगे इसमें, गलत बता दिया हो। PYQs उठाते हैं, देखो यूपीपीसीएस में फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है कि उसमें अपने क्यूपी का कंटेंट विल बी अबव एवरेज, मतलब बहुत ही ऊपर चला जाएगा। अगर उसका बहुत डाइल्यूटेड वर्जन भी करोगे तो अपन बहुत ऊपर होंगे कंपटीशन से। तो अपने को क्या करना है, एक तो पेस नहीं छोड़ना है, कि ऐसा नहीं होगा कि 6 घंटे अपन पढ़ रहे हैं तो किसी दिन 4 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 6 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 2 घंटे, ऐसा मजा नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा, ट्रस्ट में। इकोनॉमिकली टेलिंग हूँ, मेरे लिए भी यूपीपीसीएस में जाना कोई बहुत वाव नहीं है, उतना बढ़िया मैं प्री में जाता है या 2026 का बैच बनाता क्यूपी का, तो इकोनॉमिकली मेरे लिए वो बहुत बेटर था। वैसे बता रहा हूँ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में। अपन के घुस रहे हैं कि नया डोमेन है और मेन से मेरी मास्टरी है, मुझे पता है कि ये तो मैं बहुत इजीली करके ले चला जाऊंगा। इसलिए अगर मैं आपको कह रहा हूँ 6 घंटे, तो 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। उसमें करवाना क्या है वो मैं बता दूंगा। क्यूपी में ऐसा भी होता है कि एक बार अगर अपन ने छोड़ दिया फिर वो छूट जाता है, फिर वो समझ नहीं आता, 15 दिन बाद हम बहुत आगे तक पहुंच गए होते हैं। गिव एन अकाउंट फॉर द माइनर इरिगेशन, ये फैक्चुअल है। मैं आपके 2000 पहले तो मैं आपका पेपर 6 का डर सॉल्व करता हूँ कि मतलब ये कौन कौन मुझे पिछले 5-6 सालों से जानता है, 5 सालों से, 1 2। मैं सबसे पहले जब यूपीएससी में पढ़ाने आया था तो कौन सा कोर्स था जिससे मैं आया था गवर्नमेंट स्कीम्स का। अभी भी जाओगे यूट्यूब पे तो सबसे पुराने वीडियो वही मिलेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स वाले। उस टाइम पे यूपीएससी बहुत गवर्नमेंट स्कीम पूछता था प्रीलिम्स में, फिर उसने प्री में ख़त्म किए, फिर मेंस ओरिएंटेशन में थोड़े थोड़े स्कीम पूछे एटसेट्रा। प्रॉब्लम क्या होती है मेंस में मैं बोलूँगा टेम्पलेट लगा लेंगे, मैं बोलूँगा पहले से तैयारी कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट वो कभी भी गवर्नमेंट स्कीम में नहीं चलेगा। गवर्नमेंट स्कीम के फीचर्स, गवर्नमेंट स्कीम के कैरेक्टरिस्टिक्स, गवर्नमेंट स्कीम का स्कोप, इवोल्यूशन, वो सब अपने को रटना पड़ता है। तो अपन ब्रॉडली एक दिन में 3 स्कीम के आसपास में रटा करेंगे और वो लगाएंगे अगले 3 महीने में। तो वो 200-250 के आसपास की स्कीम रटनी है अपने को, काम खत्म। मैं रटवाऊंगा साथ साथ, ऐसा नहीं होगा कि आपको मेरे से ज़्यादा आएगा, मुझे आपसे ज़्यादा आएगा, ओपनली चैलेंज। वहाँ भी अगर पुराने वीडियो देखोगे तो आई न्यू मोर देन माई किड्स, ऐसा आता नहीं है ना, वरना मैं आके पढ़ाऊँ और देखूँ और बोलता चला जाऊँ ये है, तो वो लगेगा ही ना, डुएबल नहीं है। साथ में मेहनत कर लेते हैं, मुझे तो देना नहीं है, आपको देना है। तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम उठाएंगे, उन गवर्नमेंट स्कीम के सेलिएंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, ये वो सब साथ में रट लिया करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ही तो सारे वो हैं उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी, की फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, व्हाट आर द फीचर्स एंड ऑल ऑफ दिस, व्हाट इज द स्किल डेवलपमेंट स्कीम अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, मेजर स्कीम्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, मेजर बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब क्या है, मेजर बेनिफिट्स में तो फिर भी टेम्पलेट लग जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि भाई वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, वो कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस बढ़ाएगा, वो टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन बढ़ाएगा। इसमें पॉइंट जनरेट हो जाते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल अ बिग इशू। प्रॉब्लम यह है कि जितने भी गवर्नमेंट, अब विजन प्लान ऑफ 2030 जब तक आता नहीं है तब तक लिखेंगे नहीं, आएगा नहीं ना, फिर जनरिक जाएगा। इसीलिए वो वेरिएशन है कि कोई बहुत खराब लिखेगा तो 40-50 आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा तो 100+ में चला जाएगा। तो वो वेरिएशन इसलिए नहीं है कि आयोग वह डिफरेंशिएशन कर रहा है ना, ये सवाल ऐसे हैं, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो साथ में रटने पड़ेंगे भाई, साथ में रट लेंगे। 200-250 के आसपास निकाल। इसको पढ़ने का तरीका ही क्या है, सरल सा है। पिछले 3 साल का इकोनॉमिक सर्वे उठाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, मोटा मोटी डिपार्टमेंट लगा के 30 से एक डिपार्टमेंट होंगे सारे, उनका ईयर एंड रिव्यू आता होगा, एक रिपोर्ट तो देते ही होंगे, तो 2 साल की वो उठा लेंगे, तो 60 रिपोर्ट वो हो गई और 3 सर्वे हो गए, 73-75 बुकलेट्स पढ़नी है, 4-5 लोगों में डिवाइड करूंगा टीम में, 15-20 दिन में हो जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट निकालेंगे, 200 पन्ने का कंटेंट होगा, रट लेंगे। एक दिन में 2-2 पन्ने भी रटेंगे तो ठीक ठाक सा लेवल आ जाएगा। बट सोल्यूशन वही है उसका, और कोई सोल्यूशन नहीं है कहीं अपन सोचें अरे नहीं बहुत बढ़िया हो जाए। और सिर्फ आपके लेवल से होगा भी नहीं कि अपन सिर्फ उठाएं और सिर्फ कंटेंट पढ़ लेंगे और रट लेंगे, उसमें बनेगी नहीं यार बात। तो साथ साथ में रटेंगे, मैं रटवा दूंगा। Recent initiatives has been taken, the उत्तर प्रदेश undertaken to attract investment in the state। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें वो स्कोप नहीं आएगा। स्कोप के लिए बताता हूं मैं कि बाकी जो क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा था कहां गया। हाँ, अब क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉर एग्जांपल। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि भाई पॉजिटिव क्या रहा है और नेगेटिव क्या रहा है। कंक्लूजन तो पॉजिटिव निकालना ही निकालना है, बट प्रॉब्लम यह है जब मैं जाऊंगा तो मैं लेके जाऊंगा आपको बेसिक से ही। क्यों इंट्रोडक्शन 3-3.5 लाइन में फिनिश करना है, पॉजिटिव के नीचे 5 पॉइंट चाहिए, नेगेटिव के नीचे 5 पॉइंट चाहिए, 1 या 2 ग्राफ चाहिए होंगे मुझे, एक मुझे फॉर्मूला चाहिए होगा, 3-3.5 लाइन में कंक्लूजन होगा। मैं मॉडल आंसर्स में आपको वैसे ही दूंगा, और वहां तक पहुंचने के लिए अपन फिर वही छोटे छोटे टेम्पलेट फॉर्मेशन में घुसता हूं मैं, उसी टेम्पलेट फॉर्मेशन में चलेगा। ब्रॉडली एग्रीकल्चर में जैसे मैंने यूपीएससी के लिए एग्रीकल्चर के एक लिस्ट निकाली, उसके सामने लिख दिया किसमें नीड ऑफ एग्रीकल्चर लगेगा, किसमें चैलेंज, टेम्पलेट वाला फॉर्मेट। वो मैं आपको फर्स्ट एग्रीकल्चर की क्लास में दूंगा कि भाई ये पीवाईक्यू है, इसमें किस किस क्वेश्चन में कौन कौन सी टेम्पलेट लगने वाली है। मोटा मोटी अपन 10 से 12 टेम्पलेट पढ़ेंगे, ये 10 या 12 टेम्पलेट के आसपास में है। अब वो यही है ना, नीड ऑफ एग्रीकल्चर है या चैलेंजेस है, यहां से शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, वो तो एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश भी पूछ सकता है वो। एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ, नीचे अगर जाएंगे, मार्केटिंग रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर भी पूछ सकता है वो। एक्सप्लेन द चैलेंजेस, नीचे में से कुछ और वाला पार्ट पूछ सकता है। कितने चैलेंजेस याद करोगे भाई, कुछ तो टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। एक मैं पॉलिसी रिलेटेड ही डालूंगा, एक बीच में इंटरमीडिएट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ही डालूंगा, एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही डालूंगा, एक लॉ पॉलिसी स्कीम रिलेटेड ही डालूंगा, एक प्रोडक्टिविटी। तो वो टेम्पलेट बहुत ज़रूरी है। एक बार अपने को वो टेम्पलेट वाला सिस्टम समझ में आ जाए, तो 15 दिन में आएगा, शुरुआत में नहीं आएगा, बट 15 दिनों के आसपास में अपने को सिस्टम समझ में आ जाएगा। वो टेम्पलेट अपने को लिखनी होंगी, पोर्टल पे अपलोड करनी होंगी, ऑडियो फीडबैक दिलवाता हूँ मैं उसके अंदर। ग्रुप अगर अच्छा बन गया, वो फ्रीक्वेंसी बनाना बड़ा मुश्किल होता है, ट्रस्ट लाना मुश्किल है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसको लगेगा मैं क्यों इसका हैंड आउट रिव्यू करूं, उसको लगेगा मैं क्यों इसका हैंड आउट रिव्यू करूं, उसको लगेगा मैं। जो ग्रुप बड़ा बन जाता है उसके बाद ये चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ऑफलाइन में तो फिर भी बहुत ईजी होगा, आपको फैकल्टी का डायरेक्ट एक्सेस बैठा हुआ है, अपन 5 लोग ऐसे ही मिलके बना लेंगे। ऑनलाइन में थोड़े चैलेंजेस आते हैं, कोशिश करेंगे ऑनलाइन में भी कुछ कुछ ग्रुप वाला एक्टिविटी बन पाए तो बेटर होगा। क्योंकि जब तक 3-3.5 महीने बहुत है इस एग्जाम के लिए, मैं बता रहा हूँ, ऐसा सिर्फ बोलने के लिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ एक्चुअल में टॉपर भी लाऊंगा जो मेरे को 2, 3, 5 रैंक, टॉप 5 रैंक वाले जो कहेंगे कि हाँ माँ साहब सही कह रहे हैं। उनको मैं यूपीएससी में क्यूईपी पढ़ाया था, वो अलग कहानी है, बट कंटेंट रिमेन सेम ओनली ना। एक बार वो पैडागोगी समझ में आ जाती है। ऐसा थोड़ी है कि तो पंजाब पीसीएस लिखने जाएगा और समझ नहीं आएगा, सेम ही जाने वाला भाई। एचसीएस लिखने जाएगा और समझ नहीं आएगा, वो तो सेम ही पैडागोगी है ना। एनीवेज, अब बोलो इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्मॉल एंड मार्जिन फार्म। टेम्पलेट बताओ। नीड में पॉजिटिव्स में तो डाल देंगे स्टीपाई, और नेगेटिव में डाल देंगे पिट्स, आ जाएगा, काम खत्म। एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी, पिट्स। वो ठीक ठाक सी टेम्पलेट फॉर्मेशन का इनोवेशन है वो। इवैल्यूएट इन ब्रीफ द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब ये अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, बट ये यूपीएससी में भी आया था, तो कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यू भी अपने काम आ सकते हैं। पूरे नहीं आएंगे, बट कुछ कुछ पीवाईक्यूज अपने काम आ जाएंगे। अंडरलाइन द चैलेंजेस हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्सेज, ये तो रिपीटेटिव है, बट ये अभी नहीं आ रहा है इरिगेशन, अब बंद हो गया। कहीं अपन सोचे 4 साल आया था, तो अभी नया थीम आएगा। जैसे फूड प्रोसेसिंग है, वो मुझे लग रहा है यूपीएससी में, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न है, ये मुझे लग रहा है, डाइवर्सिफिकेशन है, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बस पुरानी थीम पढ़ ली और काम हो जाएगा। कुछ प्रिडिक्टेबल थीम्स भी हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करने पड़ेंगे अपने को, वो प्रिडिक्शन लाना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ जैसे यहां आप देखोगे टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर से बड़ा प्यार है कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत पूछता है वो।
कि आप देखोगे कि अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग डेवलप्ड, लो प्रोडक्टिविटी, एक और क्वेश्चन देखा था मैंने, ये नैनो टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस, इसमें दिख रहा है क्या टेक्नोलॉजी, ई टेक्नोलॉजी टू हेल्प द फायर, तो मेंस का यूपीएससी का सीधा सीधा हेडिंग उठा के डाल दिया। एनीवेज उसका कुछ कंटेंट यूज करेंगे, बट स्टैंड अलोन में बेस नोट्स होंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, मेंस बूस्टर सीरीज, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स कटवाऊंगा बस मैं आपके, उसको छोड़ के बाकी पूरा मेंस बूस्टर को बेस बना लेंगे। आज की वीडियो में तो शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा, बट वो मैंने पूरा 1-to-1 मैपिंग कराया है, क्वेश्चन आए कहाँ से हैं, मैं आपको पेज बाय पेज, आप लगा लो 70% ऑफ द क्वेश्चंस इन यूपीपीसीएस दे आर कवर्ड इन एमबीएस, तो वो मीन्स वो इसीलिए मैं पेज बाय पेज ही दूंगा ताकि वो ट्रस्ट आए कि हाँ भाई इसी को बेस बनाना है बस। तो आप जाके कभी भी जाके वेरीफाई वेट कर लेना उसमें कि अच्छा वो है कि नहीं है। तो 60-70% सिलेबस अगर हमारा किसी बेस नोट से आ रहा है तो वो आपके बेस नोट्स बन गए, क्योंकि वो 1000-1100 पन्ने के हैं, उसमें से कुछ कटवाने हैं मुझे, तो वो मैं थीम बाय थीम कटवाता चला जाऊंगा कि भाई इसमें ये ज़रूरी नहीं लगता मुझे, इसमें ये ज़रूरी नहीं लगता मुझे, मोटा मोटी लगा लो 700 पन्ने के आसपास में ले आएंगे अपन उसको। तो 700 पेजेस तो बेस नोट्स बनेंगे जो अपन क्लास में पढ़ के आएंगे। उसके बाद क्यूपी की बुकलेट्स बनेंगी, क्यूपी की बुकलेट्स जो वो वाली पार्ट है, यहाँ थोड़ा डाइल्यूटेड वर्जन चलेगा अपने को, इतने कीवर्ड याद नहीं करने हैं, इतने मोदी जी की स्पीच याद नहीं करनी है, क्योंकि कुछ मुझे सीएम साहब की स्पीच ऐड करानी है, गवर्नर की स्पीच ऐड करानी है, कि स्टडीज़ थोड़ा कम लिखेंगे। अपने पास ऑलरेडी फार्मूलेज ग्राफ वगैरह एंड ऑल हैं, वो मैं आपको दे दूंगा कि यही फार्मूलेज यही ग्राफ आपको यूज़ करने हैं, तो कुछ काम अपना फास्ट प्रोसेस में यहाँ से हो जाएगा। What are the important challenges faced in the implementation of land reforms in India? It's evaluate the policies of government of India. ये policies पे नया template बनाया है, वो ABCDEFG करके एक नया template है, वो लग जाएगा। PDS has proved to be the most effective instrument of government policies over the years in stabilizing this. Explain the statement, implications of this. Despite various measures to address food security, major challenges remain. तो various measures taken to address the food security, तो इसमें government scheme लिखना है। ब्रॉडली ये समझ लो कि गवर्नमेंट स्कीम्स के 200 मतलब 200 पेजेस अपने को रटने हैं, वो डिवाइड करके दे दूंगा मैं 3-3 दिन के हिसाब से, मतलब 3 पेजेस पर डे के हिसाब से वो रटेंगे भाई। ये मैं आपको बता रहा था कि दीज क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। पहला एग्रीकल्चर करेंगे, कितने सवाल आ रहे हैं, 4 सवाल का एवरेज दिख रहा है मेरे को, है ना, कभी ज़्यादा प्यार आ गया तो 6 भी पूछ लिए, बस 4 लगा लेते हैं। तो एग्रीकल्चर 4, इंटरनल सिक्योरिटी शुरुआत के सालों में थोड़े ज़्यादा आते थे, अब हल्के से कम हो गए हैं, बट फिर भी 5 के आसपास तो लगा ही लो आप, इंटरनल सिक्योरिटी 5, और अगर मैं डिजिटल को इसके साथ में ऐड कर दूं तो फिर 7 सवाल के आसपास में है, 7-7.5, तो ह्यूज सिग्निफिकेंस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो इंटरनल सिक्योरिटी को उतना वेटेज देंगे। तो ये बगल में मैंने सेशन लिखे हैं भाई, है ना, कि किस थीम को अपन कितना सेशन देंगे। पावर्टी, इनइक्वालिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, यूपीएससी में तो फिर भी कम वेटेज रहता है, बट यहाँ ऑन एन एवरेज 3-4 क्वेश्चंस आते स्कीम के बेस्ड है। गुड गवर्नेंस 4-5 सवाल के आसपास में आ रहा है, सेम लाइक यूपीएससी। जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, अब जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी तक बजट आ गया होगा, तो वो बजट सर्वे इंक्लूड करके फिर पढ़ाऊंगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्लास में निपटा देंगे, एक ही सवाल है। एनर्जी एक क्लास, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल एक ही क्वेश्चन आता है, तो एक क्लास में निपटा देंगे। ऐसा प्यार नहीं करना है अपने को सिलेबस से। डिजास्टर मैनेजमेंट एक सवाल, एक क्लास। अर्बनाइजेशन एक सवाल, ऑन एन एवरेज पहले 2 आते थे, तो हल्का सा ज़्यादा पढ़ लेंगे। फिर वही जेंडर इश्यूज, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये वाली जो क्लासेज हैं यहाँ तक, उसमें लगा लो जेंडर वाला पार्ट छोड़ के सभी मैं लूँगा इस वाले पार्ट में। फिर जो हिस्ट्री की क्लासेज हैं, अब अपने को हिस्ट्री आती नहीं है, अपन घुसेंगे ही नहीं उसमें, वो सीखनी नहीं है मुझे, तो उसमें कहीं नहीं रहा कि मैं आपके साथ पढ़ लूँगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम्हें पेपर देना है तुम पढ़ो, मैं बस टीचर दूंगा। सेम गोज विद द ज्योग्राफी कंपोनेंट एज वेल, ऑल्दो आई लाइक ज्योग्राफी, बट फिर भी वो उतना करते नहीं है अपन, तो ज्योग्राफी वाले पार्ट में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की क्लास कराएंगे। सेम विद एथिक्स एंड सेम विद एसे।
एसए का दिव्या मैम लेंगे, एथिक्स के फैकल्टी लेंगे, तो ब्रॉडली इस टाइप में चलेगा। तो ये ओवरऑल वाली 5 डेज अभी क्लास रखेंगे, मंडे टू फ्राइडे 3 बजे क्लास रखेंगे, 3 to 5:30, 3 to 5 के आसपास फर्स्ट डे से ही आंसर राइटिंग कराता हूँ मैं। आई डोंट बिलीव इन कि एक बार पढ़ लो फिर करेंगे, अपन को समझ नहीं आता हूँ। तो 3 बजे से 5 बजे के आसपास में क्लास, कुछ इन क्लास टेम्पलेट फिलिंग कराता हूँ, और 5 बजे के बाद 1 या 2 टेम्पलेट वहीं फिल करके जाएंगे। अगर आपने 100 नहीं देखा, ऐसे घास मत काटना, मैं आप ही के भले के लिए कह रहा हूँ कि अगर अपन ऐसा सोचेंगे नहीं बाद में देख लेंगे कुछ और कर लेंगे, वो चलेगा नहीं। यू हैव टू गिव मी 6 आवर्स, यू हैव टू गिव मी 6 आवर्स, उसमें कॉर्नर्स मत कट करना। इसलिए तो ये शेड्यूल यहाँ का रखेंगे। इसमें ये फिनिश हो गया, ये यूपी वाला पेपर 6 और 5 भूल जाओ, मैं करा दूंगा। बिना शेड्यूल लिए एडमिशन लिए हो ना, ट्रस्ट पे ही तो लिए हो, मैं करा दूंगा। 5 और 6 की आप टेंशन ही मत लेना कि यार कहाँ से होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो मैं करा दूंगा। ऐसे भी ठीक ठाक से लेवल पे करा देंगे अपन, उसका भी इशू नहीं आना। थैंक यू। कैसी चीज के पैसे दे रहे हो? अच्छा हिंदी, हिंदी ऐसा कमिट नहीं कर रहा बिकॉज रिकॉर्डिंग जा रही है, बट आई हैव फ्यू टॉपर्स इन यूपीएससी हु टुक हिंदी एज द ऑप्शनल एंड क्लियर द एग्जाम। करा देंगे, बट ऐसा कमिटमेंट नहीं है, बिकॉज कमिटमेंट तभी आता है जब कंटेंट बन जाता है। कंटेंट है नहीं हिंदी का मेरे पास, तो मैं सिर्फ टॉपर के फेस वैल्यू पे कमिट कर दूं, नहीं मैं करा दूंगा तो गड़बड़ है। बाकी सब तो मेरा सॉर्टेड ही है ना, मुझे पता ही है, इसलिए उसका कमिट कर रहा हूँ। हिंदी का कमिट नहीं कर रहा हूँ, बट तू ऑलरेडी क्यूईपी हिंदी में पढ़ा है तो तुझे पता है कि जो मैं कमिट करूँगा उससे एक्स्ट्रा ही करा दूंगा। कोई बात नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पे चैटिंग देखता होगा, उससे इतना तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ जो बोला उससे 10% एक्स्ट्रा ही कराऊंगा, तो कराऊंगा बट कमिट नहीं कर रहा हूँ। बोल भाई। टॉपर के नोट्स टॉपर के लिए अच्छे हैं, बाकी के लिए नहीं। वो तो तेरे वैसे रिवीजन नहीं होंगे, अब तू इस वाले रिवीजन तो तेरे टेम्पलेट ही हैं, जो मैं टेम्पलेट भरवाऊंगा वो उसी से रिवीजन करना भाई। नहीं नहीं कैसे बनाएगा, अब तेरे को बनाने हैं चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब तो चैलेंजेस एक वो तो बेस कंटेंट पढ़ने के लिए है ना, चैलेंजेस का तो अगली 1 पेजर चाहिए तेरे को कि मुझे 1 पेजर मिल जाए। आज जो आपको ये पीवाईक्यू की बुकलेट्स मिल रही है ना, इन सब पे टेम्पलेट लिखा ही होगा कि कौन सी टेम्पलेट यूज करके वो आंसर लिखा हुआ है। 5 करवा दूंगा, 5 एक सवाल ही आते हैं, 5 सवाल करवाऊंगा, अलग से करवाऊंगा वो। सिर्फ क्यूईपी की जो बुकलेट्स होती हैं वो, और मतलब मेंस बूस्टर सीरीज नहीं मिलेगा, उसके अलावा सब वो है नहीं मेरे पास अभी। अगर सब अच्छा, इसलिए कमिट नहीं कर रहा हूं, अगर सब अच्छा रहा, सब कुछ वो रहा, तो जो टीम ने मुझे कमिट किया है कि फेब एंड में मेरे पास मेंस बूस्टर का हिंदी आ जाएगा, तो अगर आ गया तो दे दूंगा। बट अभी मैं वो कमिट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी एज ऑन टुडे तो है नहीं, तुम मेरे कहने पे एडमिशन ले लें और फिर मैं बाद में बोलूँ आया नहीं, तो लॉजिक नहीं बैठेगा भाई। देख टेस्ट सीरीज आपकी हिंदी में आएगी, वैल्यूएशन आपका हिंदी में होगा, वो सब कुछ होगा, लेकिन अभी कमिट नहीं कर रहा हूँ। फेब एंड में एक्सपेक्टेड है, बट वी नेवर नो। हाँ एथिक्स की क्लास कराएंगे, 6 क्लास कराएंगे। बोल भाई। खुद बुद के मेरे किसी काम के नहीं है वो, लॉजिक नहीं है ना, तू समझ मेरे रीजनिंग को समझ। मुझे चाहिए तेरे से टेम्पलेट में ही भरे हुए नोट्स। तू आया, तू पढ़ा कि इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा, तू जैसे तू इंटरनल सिक्योरिटी में जा रहा है और तू चाह रहा है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ डैश, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ एलडब्ल्यूई, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मुझे ये सब एक फिक्स्ड फॉर्मेट में चाहिए कि पहला पॉइंट होना चाहिए ज्योग्राफिकल, दूसरा पॉइंट होना चाहिए सोसाइटी से रिलेटेड, तीसरा होना चाहिए इनइक्वालिटी से रिलेटेड। बट तूने ऐसे बनाए नहीं है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ गुड गवर्नेंस का, जो मैं यूजुअली देता हूँ कि भाई गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, 1990 में ही दे दिया था, 92 में दे दिया था।
कि इसी को अपन गुड गवर्नेंस कहेंगे। 8 कंपोनेंट दिए उसने, इससे पहले एटम दिया है तो समझ रहे हो जो कह रहा हूँ। 8 कंपोनेंट्स दिए, एक्रोनिम बनाया क्रैप्ट्री, कंसेंसस ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब तू पीवाईक्यूज में जाएगा और पढ़ेगा, यहाँ आएगा तो देखेगा कि एनजीओज गवर्नेंस के लिए क्यों जरूरी है, प्रेशर ग्रुप इसके लिए क्यों जरूरी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसके लिए क्यों जरूरी है, एक्सेट्रा एंड ऑल। तो अगला तेरे को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि और क्या आ सकता है। कि अगर एनजीओ पूछ लिया है, प्रेशर ग्रुप पूछ लिया, तो एसएचजी पूछ सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए क्यों जरूरी है। तो बनाने तेरे को 8 पॉइंट में है, ऑर्डर तो वही रखना पड़ेगा तेरे को। कितना रट लेगा? मेरा लॉजिक ये है कि एग्जाम में हम रटा हुआ नहीं निकाल सकते। पूरे 20 क्वेश्चन अगर तू रट के वहां रिप्रोड्यूस करेगा तो पेपर छूटेगा ही छूटेगा तेरा, बिकॉज कंटिन्यूएशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आना तो एक ही है। पहले ही टेम्पलेट बना लेते हैं ना, ये एक ज्योग्राफिकल लिखूंगा ही लिखूंगा, एक सोसाइटल लिखूंगा ही। मेंस बूस्टर तेरे को कंटेंट देगा बस, टेम्पलेट फॉर्मेशन के लिए तो क्लास ले रहा है तू। दस दिन बाद बात करेंगे, बनेगी नहीं बात। सच बताऊं तो फिर अभी रिकॉर्डिंग है, फिर तो आप कहोगे कि यार ऐसी फाउंडेशन के नोट्स बहुत काम के होते नहीं है पेपर पास करने के लिए। फीलिंग अच्छी आती है क्योंकि 1.5 लाख रुपए दिया है तो आनी भी चाहिए, उसको तू थोड़ी खराब कह सकता है। कह तो रहा हूँ 10 दिन में बात देखेंगे, 10 दिन बाद देखेंगे। मुझे तो अल्टीमेटली टेम्पलेट फॉर्मेट में आपके 50% नोट्स चाहिए यूपीपीसीएस मेंस के लिए, काम खत्म। अब उसके बैकग्राउंड की स्टोरी चाहे तो फाउंडेशन से बना दे, चाहे तो मेंस बूस्टर से बना दे, चाहे तो आहार से बना दे, चाहे कहीं से भी बना दे, बोल। नहीं, उसको बेस नोट्स तो पढ़ने हैं, उनके कोई नोट्स नहीं बनाने अपने को। मेंस बूस्टर को नोट्स तो अपन सिर्फ टेम्पलेट फॉर्मेट में ही बनाएंगे बस। या जो मैं क्यूईपी वाले पार्ट के अलावा पेपर 5 पेपर 6 दूंगा उसी को रटने के लिए। बाकी एमबीएस के कोई छोटे नोट्स नहीं बनाने अपने को मेंस बूस्टर के। होंगे क्यों नहीं होंगे? और फिर क्या, मैंने तो अंग्रेजी वाला ही नहीं चला लेते, काहे बैठा रहा हूँ यहाँ, बगली क्लास में नहीं बैठा था। दैट इज ऑब्वियस, उसकी केस स्टडी यूपी स्पेसिफिक की होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि सारा ही यूपी होगा, पेपर भी तो नेशनल उसके बेसिस पे बनता है। बट अगर आप 5 और 6 देख रहे हो एंड ऑल तो ऑब्वियसली होगा ना। बोल भाई। डाइल्यूटेड फॉर्मेट है यूपीएससी का, एग्जाम रिलेवेंट। हाँ, अलग बुकलेट है, सब अलग है, और सेम कैसे होगा यार? बट उसके आंसर्स आपको बहुत ही अच्छे आंसर मिलेंगे। मिलेंगे क्या आंसर की कॉपी एग्रीकल्चर की? आधे मन से देख रहा है, कुछ कुछ पसंद सा नहीं आ रहा लग रहा है। हैंड रिटन आंसर वो मिले हैं, अभी मिलेंगे वो, बढ़िया आंसर एकदम। ऐसा देख के उनको डरना मत, डर लगेगा पर डरने का नहीं है। ठीक है, और क्या पढ़ाना है मुझे? हाँ, यार ये किसी भी स्टेट पीसीएस में अगर लोकल एग्जाम्पल लिखेगा तो फायदा तो होता ही होता है, उसमें तो मतलब कोई दो राय है ही नहीं। तो लोकल एग्जाम्पल लिखेगा और वो नहीं होगा, होगा होगा 100% होगा। बट अगर क्वेश्चन ही नेशनल लेवल पे है, फूड प्रोसेसिंग चैलेंजेस ऑफ इंडिया, तब तो सारे एग्जाम्पल लोकल नहीं लिख पाएगा ना भाई। अब तो अगर जो मैं केस स्टडी की लिस्टिंग दूंगा तेरे को, सपोज मैं केस स्टडी की लिस्टिंग दे रहा हूँ 10 एग्रीकल्चर में, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, तो उसमें 10 में से तो लगा ले 7 नेशनल होंगे और 3 लोकल होंगे, वैसा ही चलाएगा। तो लोकल में फिर अपन वो बनाने को नहीं बना सकते, इट हैज़ टू बी एक्चुअली ए केस स्टडी। रामपुरी चाकू लिख दिया कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन के लिए अपन ये कर रहे हैं, वो चलेगा नहीं। एनीवेज, बोलो भाई, एनी अदर डाउट्स? कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब अटेम्प्ट करने वाले बच्चे भले ही अलग हों परसेंटेज में, कि इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, अंदर जाने के बाद में वो 60-40 हो गया। जो मैं सेलेक्टेड वालों से पूछा, डीएसपी से और एसडीएम से, बताओ तुम्हारे यहाँ हिंदी मीडियम कितने हैं और इंग्लिश, तो 60% इंग्लिश मीडियम है मोटा मोटी भाई। हो गई ना यार, और क्या होगा, यही लेके जाते हैं सब। ऊपर से इस बार का प्री भी वैसे ही आ गया, बेचारे जो घटना चक्र, अब मेहनती तो है ना यार वो तुमसे ज़्यादा,
तुम ओआरएन में बैठे हो लग्जरी लाइफ के साथ, वो बेचारे कोने में बैठे हैं, तो मेहनती तो ज़्यादा है, नंबर ऑफ आवर्स तो वो ज़्यादा दे ही रहे हैं ना। बट वैसा सवाल ही नहीं आया तो क्या करेंगे हम। अब तुम्हारे को और एडवांटेज हो गया। हाँ बोल बोल। वो तो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा और भी बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हमने अच्छा कीवर्ड लिखा और इवैल्यूएटर को समझ ही ना आया तो। वही डाउट बड़ी एकदम ना नाई, एकदम बचपन वाली डाउट है कि एक इवैल्यूएटर जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूरा बैठा के और एम्पैनल करके रख रही है, इज्जत दे रही है, और उस प्रोफेसर की मोटा मोटी 8 से 10 किताबें होंगी जो पब्लिश हुई होंगी एंड ऑल, अपन कह रहे हैं उसको समझ नहीं आया तो। ऐसा वो जवानी जब फूटती है ना, तो वो फीलिंग आती है कि हाँ मेरे पिताजी को समझ नहीं आता, वो वैसी ही फीलिंग है। अगर तो इनोवेट नहीं करेगा, ये कहानी नॉलेज की है ही नहीं दोस्त, ये कहानी है क्या नया इनोवेशन आप आंसर राइटिंग में करोगे। अगर कोई श्रुति शर्मा से पूछता कि भाई ये जो तू हर पॉइंट 2-2 लाइन में ख़त्म करके एग्जाम्पल लिख रही हैं, अगर ये वैल्यूएटर को पसंद नहीं आया तो 494 नहीं आता है तेरे को, तो सरल सी कॉपी है। जो भी यूपीएससी में 450 प्लस ला रहा है उसकी कॉपी उठा, देख पैटर्न, एवरेज निकाल, लिख दे, फिनिश। क्योंकि आंसर राइटिंग का तो वही तरीका है ना, बनना तो सबको बाबू ही है, अल्टीमेटली तो उसी क्वालिटी के लोग चाहिए उनको। ये सब भ्रम है ये कि उसे पसंद ना आए। ऐसे कौन सा इवैल्यूएटर होगा जिसको अगर तू हर पॉइंट पे एग्जांपल लिखेगा पसंद ना आएगा, बता। ह्यूमनली सोचना, वो भी तो एग्जाम्पल शुड बी गुड, खराब लिखेगा तो अलग कहानी है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना यार, पॉसिबिलिटी में नहीं है। तो वो तो एक्चुअली इरेशनल लॉजिक है। अपन अपन ऐसा अकेले के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस कम मेहनत करने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। तो नहीं आया तो नहीं, मैं वैसे पूछ, एसएसबी का पैटर्न अलग है ना भाई, एसएसबी का तो इवैल्यूएशन का पैटर्न अलग है। अब तो फिजिकल होगा, 7 दिन बैठाएगा तेरे को, सब कुछ काम कराएगा, यहाँ तो है ही नहीं ना वो वाला सिनेरियो है ही नहीं। दे नीड डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। Plus, we had very deep discussions related to this. Although they have regular interaction with each other. यूपीएससी वाले आर्मी वालों के साथ में जाते हैं, आर्मी वाले यूपीएससी वालों के साथ में जाते हैं, बट अल्टीमेटली द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट। आर्मी वाले को रिक्रूट करके कुछ और काम कराना है, यूपीएससी को काम करके कुछ और काम कराना है, तो सेम नहीं हो सकता ना, इट हैज़ टू बी डिफरेंट। आर्मी वाले में तो जितना इनोवेशन लेके जाएगा, आई एम गाई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एन आर्मी कॉलेज। मेरे क्या 60 बच्चों का ग्रुप था जिसमें 36-37 तो आर्मी में ही है। अपन हमें तो रिटर्न भी नहीं देना पड़ता था, सीधा ही एसएसबी होता था। पुणे में एक कॉलेज है, तो इसलिए बैठेगी नहीं बात। जो तू पूछ रहा है ना, वो आर्मी का अलग है, पैटर्न ही अलग है, इसका पैटर्न ही अलग है। ऐसा उससे डरने का नहीं है कि जो कन्वेंशनल पैराग्राफ वाइज चल रहा है वहीं से लिखेगा एंड ऑल। तो कन्वेंशनल पैराग्राफ वाइज लिखेगा तो फिर कभी 470 नहीं आएगा ना। 473 दो बच्चों के आए हैं, रैंक 1 रैंक 2। आंसर कॉपी देख, मेधानंद की आंसर कॉपी देख, 460, उसकी दोनों कॉपी देख ले। तो 350 जब मेरे पास आया था और 463 इस बार आया, वो तो प्रूव्ड है ना। उसमें फिर क्वेश्चन करेंगे तो फिर अगली साल 30% डिस्काउंट में, अगली साल फीस डबल लूंगा मैं। बोल भाई। हाँ यार, वो साइकोलॉजिकल है, पेज एंड टू एंड बनना है, इसलिए जो ग्राफ होंगे ग्राफ की साइज बढ़ा देंगे, फोंटो का फोंटो साइज बढ़ा लेंगे, बट वो 125 को 150 वर्ड मत लिखना, नहीं तो समय नहीं बचेगा। हाँ मतलब प्लस माइनस 10% लगा ले, वो मैं आदत डलवा दूंगा, अनलेस अनटिल तो बहुत बड़ा ढीठ हो। तो क्लास में कितने दिन मतलब टोकूंगा तो कितने दिन होगा, वो आदत में डलवा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। कि वो जो बेसिक हाइजीन फैक्टर होने चाहिए वो अपन एक हफ्ते में सीख लेंगे। बस आप एक्सेप्टेबल होने चाहिए कि जो टीचर सजेशन दे रहा है वो चलते चले जाएंगे, बाकी तो करा ही देंगे। जब रैंक इंप्रूवमेंट का बच्चा सीख लेता है तो अपन तो भूख अपनी ज़्यादा है, उसके बाद फिर भी एक सिक्योरिटी है। एनीवेज, एनी अदर डाउट्स, कुछ भी पूछ सकते हो तुम। एमबीएस नहीं दूंगा बस, बाकी सब हिंदी में दे दूंगा। मेंस बूस्टर सीरीज नहीं है मेरे पास हिंदी में, वो अभी पूछा ना इसने, ऐसा नहीं है कि एकदम मना कर रहा हूँ, वो कमिट नहीं कर रहा। क्या? हाँ हाँ
हार्ड कॉपी तो देंगे ही तुमको, अगर हिंदी कन्वर्ट हुआ तो हिंदी अलग से देंगे आपको। यार मेरे पास बहुत रिपोजिटरी है हिंदी की, कुछ भी दे दूंगा मैं, बहुत ही रिपोजिटरी। इसमें क्यों पढ़ने हैं तेरे को यूपीएससी के साथ, इतने स्ट्रेट अवे सवाल आते हैं, खत्म करते हैं ना लिख के, मतलब फायदेमंद नहीं है वो। मैं तो दे दूंगा, मेरे पास तो है ही, यूपीएससी में देता ही हूं मैं, बट फायदा नहीं होगा उसका। वहां से जो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होंगे वो मैं ही पढ़ा दूंगा ना। तो तुम अपना दिमाग मत, तुम्हें अपने एफर्ट्स कम कर रहे हैं, इसीलिए मेरे पास आए हो। तेज बोल, अब धीरे हो गया। नहीं तो एग्जाम ऐसा थोड़ी है जो घर से लेके आए हैं वहां तो उतार के ही आना है जी, घर नहीं, वापस नहीं ले जाऊंगा मास्टर साहब। हाँ अब आ गया तो उतार के जाऊंगा। नहीं नहीं यार, उससे थोड़ी बनेगी बात, तैयार कर रखे हैं तो क्या करें। वो सवाल ही इतने अच्छे, सॉइल प्रोफाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, खत्म। मतलब तू क्यों पढ़ रहा है उसको, मेरे पास तो अपना काम कम करने को आया है। एक डायरेक्शन दे दो और एक मेरा काम कम कर दो, यही मेरे से दो एक्सपेक्टेशन होगी आपकी, बस। तो उसको मत कर। ईगो पे ले गया मुझे लग रहा है, आयोग है ना, मुझसे करवाओगे को 23 को ही कंडक्ट कराऊंगा और देता हूं पेपर अलग, इतना ही अलग आ जाएगा तेरे को एकदम। इसीलिए तो पीसीएस लेवल की आंसर राइटिंग नहीं करा रहा ना, इसलिए तो यूपीएससी लेवल की आंसर राइटिंग करा रहा हूं। नहीं, थीम्स कैन बी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैन, वो तो मैं ही दूंगा ना भाई। तुझे थोड़ी दिमाग लगाना है। देख समझ रहे हो, पहले क्या होता था कि ऐसा हाथ वाथ, वो भाई बेचारा तब से हाथ उठा रहा है पूछने के लिए, नौला बैच छोड़ो। हाँ सर पहले ऐसा होता था। हाँ बता भाई पहले कैसा होता था। नहीं यार, उसके बिना थीम्स रेलेवेंट होंगी। अपन अनलिमिटेड पढ़ के नहीं जा सकते हैं कि मतलब यूपीएससी ने 5 साल में पूरा पूछा तो मैं सब पढ़ लूंगा, वो तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा यार। आप समझो कि अपन और सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर फायदा ही नहीं है ना मेरे पास आने का। अल्टीमेटली तो थोड़ी 10-15 हज़ार की फीस में इसलिए कह रहा हूँ। हाँ 2,500 में मिलता है ना कोर्स, मुझे क्या पता नहीं है 2,500 में कोर्स मिलता है, वहां से भी ले लिया होगा। फ्री में भी मिलता है, फ्री में तो हो सकता है ये भी मिल जाए तेरे को, कोई यार ये बोल दे कि भाई मिल के ले लेंगे, वो अलग कहानी है। वो बट वो मेरे पास तो ज़्यादातर सीरियस बच्चा ये सोच के आता है कि एक गाइडेंस मिल जाएगी, टीचर की एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी और सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो फिर मैं वो गलत गाइडेंस नहीं दे सकता। ये सब मेरे लिए तो ईजी है ना, कहूँगा लो पकड़ो पकड़ो मैं ही देता हूँ, उसमें 4 सवाल आएंगे भी और फिर कहूँगा देगा क्या बढ़िया यूट्यूब का शॉर्ट बनेगा ना। MK यादव ने किया यूपीपीसीएस का पेपर प्रेडिक्ट, बताया यूपीएससी के सवालों का महत्व, और बढ़िया 4 किताबें बिकेंगी भी मेरी, वो टॉपर्स लिखने वाली बिकेंगी ना, लॉजिक समझ रहे हो मेरा। बट वो सिग्निफिकेंस में नहीं बैठ रहा कहीं, क्योंकि उसमें से जो जरूरी है वो आपको बताने के लिए ही अपन खड़े हैं ना यहाँ पे, उसका फायदा नहीं है। अगर बहुत कुछ जरूरी लगा तो मैं ही दे दूंगा, अदरवाइज नहीं। बोल कौन सा पापा वीडियो, क्या सबसे सोच के बैठा है ये डायलॉग मारने के लिए। ये है तेरे जैसा कि घर से लिख के तो लाया ही हूं, क्लास में मार के जाना ही पड़ेगा। हो गया, बोल भाई। और यहां से भी कोई हाथ उठा रहा था, हो गए फिर। तो आज घर जाएंगे, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग से शुरू करेंगे, ठीक ठाक से लेवल का एफर्ट डाल लूंगा मैं आपके साथ। पेपर 5 पेपर 6 तो एकदम भूल जाओ, उसकी कोई टेंशन नहीं है अपने को, तुम याद कर लोगे मेरे साथ, मेरे से 50% तो याद कर लोगे। थोड़ी तो आंखों की शर्म रखेंगे यार, तुम्हारे लिए याद कर रहा हूँ मैं। हाँ वैसे तो मेरी एलिजिबिलिटी है 40 तक होता है क्या पीसीएस, 45 तक होता है। आप देखा, ये जो कभी नहीं जाती इसी को जाति कहते हैं का ओबीसी पन जो इस बच्ची ने मेरे ऐसे चेहरों पे देख के मारा है। आप 45 तक दे सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं तो कहता ही हूं हमारे साथ सदियों सदियों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो भी नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो क्या हो गया,
ऐसा थोड़ी है हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसे नहीं बनेगी बात। जनरल कैटेगरी भी तो 45 तक होगी। 42। नहीं नहीं वो ठीक कह रही है वो। अरे नहीं नहीं उसमें ओबीसी का उसमें बैकवर्ड कास्ट होता भाई। मेरे तो 40 भी नहीं हुए, छोड़ो हटाओ निपटाओ खत्म करो काम, मैं वैसे ही दे सकता हूँ। एनीवेज कट इट शॉर्ट, वो मैं आप ही के लिए याद कर रहा हूँ, तो अपन भी थोड़ा 50% एफर्ट डालेंगे, 50% भी याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल यू गिव अप, मैं निकाल ले जाऊंगा आपको। वो गिव अप भी कर दो तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मोटिवेशन के डोजेस नहीं देता हूँ कि अपन सुबह आएंगे मोटिवेट करेंगे, मैं डांट के डोजेस देता हूँ। हीट हो तो मेरे साथ सही है, नहीं हो तो नहीं है, मतलब वो वैसा ही चलेगा। एनीवेज, एनी अदर डाउट्स? क्या करा? टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज है 10 की 5, 10 की 5, 10 की 5। टेस्ट सीरीज की डिटेल चाहिए? डेट फाइनल नहीं की अभी उसके। 12 सेक्शनल टेस्ट है, क्या लगता है? कॉमन सेंस से शुरू करना कि अगर फुल होता है 20 का तो सेक्शनल में कितने होंगे? 10। खत्म हो गया ना काम। 10 में 5 क्वेश्चन होंगे 8 मार्कर, 5 क्वेश्चन होंगे 12 मार्कर, खत्म। मेरा मेंटरिंग अभी बच्चे टू बच्चे वेरी करूंगा, अभी वो किया ही नहीं है मैंने। अगर बढ़िया बच्चे लगे, सब कुछ लगे एंड ऑल तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब वो उसके लिए मुझे बच्चा तो हार्ड वर्किंग चाहिए, नहीं तो वो बनेगी नहीं ना बात, समझो। अब एक ये जो टारगेट 500 के जो मैं बच्चे दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, ये इनका रात को मैं एथिक्स का एक पेपर बना रहा था। टाइम बता? 12:41 AM। और कितनी फीस है इनकी? 0 रुपीज। 0 रुपीज, बिकॉज दे हैव अर्न्ड दैट रिस्पेक्ट। अब बच्चे मेहनत कर रहे हैं उस वाले पार्ट के लिए, तो वो वैसा अभी पता नहीं है मुझे कि क्यों मेंटर करूंगा, कैसे। जो मेरा मेंटरिंग पूछ रहा है ना, अभी नहीं पता। अभी तो शायद कोर्स इन्होंने 1-2 बेच दिया, बंद कराऊंगा उसको। अगर मुझे ठीक ठाक सा तो बच्चा मिला जो मेहनत, ऐसा नहीं चाहिए ना मैं मेहनत लगाऊं और वो पढ़े ही ना। मतलब मेरे मेंटरिंग के बाद भी सिलेक्शन ना होते तो मेरे पे धिक्कार है। तो वो अब मैं गधे को तो घोड़ा बना सकता हूँ, मान लो। घोड़े का तो घोड़ा बन ही जाएगा, उसको क्या बनाना है। गधे को घोड़ा बना सकता हूँ मैं इंसेक्ट को नहीं बना सकता ना भाई। तो अगर उसने अब तुझे लग रहा होगा यार, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा जितना बच्चों से मिलना है, उस केविन में जो प्रोमिसेस होती हैं, और जो फिर बच्चा गायब हो जाता है, पैसा दे के गायब हो जाता है। अपने राइट साइड मत देख, पैसा दे के गायब हो जाता है। और मेरे से मिला था ये ऑफलाइन में, सर इस साल तो बहुत बढ़िया करना है ना, पूछ ले इससे। उसके बाद गायब। उसको क्या ही करेंगे मेंटरिंग देके? अपने घर वालों के वो ऑलरेडी 20,000 रुपये बर्बाद कर चुका है, फिर मैं मेंटरिंग के 10,000 और ले लूं और फिर गायब हो जाए, तो मेरे को वो चाहिए ही नहीं। मान तो मैं गया ही नहीं, इसको तो मैं प्यार कहता हूँ, अभी डांट लगाई नहीं मैंने। हाँ मेरे पे डाल ले, ये बढ़िया है, मेरे पे डाल लो सर, आपने मना किया था। अबे 24 को हो गया ये भी BCS, 4 तारीख बैठे अपन। कहाँ लगाई? मेरे ऑफलाइन क्लास में तो नहीं आया। फिर आइडियल लॉजिक क्या होना चाहिए मैं ये बताता हूँ। आप एक एग्जाम का ब्रेक लेके गए, वहां से वापस आए, आपको मेरे से 25 या 26 को मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं ना कि टीचर एक्सेसिबल ही नहीं है, अपन तो उन प्रॉब्लम की बातें कर रहे हैं जहाँ मासा मिलता ही नहीं है। तो तुम मिल के बता ही सकती थी ना 26 को आगे कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, इतने क्वेश्चन के आसपास में आ रहे हैं, बताओ क्या करना है। ये वाला पार्ट छूट गया था, अब बताओ कि 4 क्लास देख लूँ क्या, 6 क्लास देख लूँ क्या। वो आया नहीं ना। उसके सवाल यही है कि अब मैं तेरे से 10,000 और ले लूँ, मैं ही मेंटरशिप कराऊंगा, उसे ज़रूरत ही नहीं है ना। जब ज़रूरत आएगी तो कर लेंगे। अरे तो बोला साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की 10 क्लासेस हैं, 2-2 क्लास देखनी है। पूरी रात रामायण पढ़ी, शाम को श्रीलंका घूमने जा रहा है तू। अभी तो बोला कि ये 10-10 क्वेश्चन हर दिन टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे,
इसकी 100 देखने के बाद वापस 100 कराऊंगा यहाँ पे मैं। यूपी स्पेसिफिक 100 होगा, यूपी स्पेसिफिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का साइंस ऑफ आंसर राइटिंग कराऊंगा। बट बेसिक हाइजीन हमेशा ही सेम रहता है। पॉइंट फॉर्मेशन कैसे करना है, हेडिंग कैसे लिखनी है, इंट्रो कितने का है, पर पेज कितने का है, वो सब सेम सा ही रहेगा। इसलिए पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, एटलीस्ट ओवरव्यू तो आए, मेरे समझ में तो आओ मैं चाह क्या रहा हूं आपसे। ठीक, नेक्स्ट। ऐसा डुएबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है एग्जाम, पहले ये बता दो बस। हाँ, अभी भी किसी को शक है कि अरे नहीं नहीं, तो आप मेरे से पूछ सकते हो सिंपल भाषा में। क्या ये तो हो चुका है, कितनी कॉपी बांटेंगे ये? हुआ नहीं एग्रीकल्चर? एक सेकंड रुक, ये हो गया एग्रीकल्चर। क्या ये दिखाते, आप पढ़ो इनको। हाँ हाँ भाई, रुक पहले उसका डाउट है, रुक जाओ। हाँ, क्या कह रहे हैं? टाइम वाइम भूल जा दो, चाहिए ऐसा टाइम। तेरे पास भी 3.5 महीने हैं। जिसने ये लिखा, ये वाला जो पहला आंसर लिखा है ये, अब तो वैसी, अब आप समझो कि किस लेवल पे जाके मैं एफर्ट डालता हूं। मुझे ये हैंड राइटिंग से पता है किस बच्चे ने लिखा है ना। कितने नहीं, कितने, क्या कह रहा है? आएगा धीरे धीरे आ रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका, 2025 यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट है इस बच्चे का। वो अलग बात है कि आईआईटी का लड़का है तो मतलब दिमाग तो इनमें ज़्यादा रहता ही है, थोड़ा रहता ही है यार, नहीं रहते? तो तेरे में भी ज़्यादा ही है, पर्सनली क्यों ले जा रहा है? कह रहा है आईआईटी से तो हम भी है। मान गया भाई, तेरे में भी ज़्यादा ही है, तभी तो ढक के बैठा कहीं उड़ ना जाए। तो ही में चलेगा हमारे सारे। कोर्स का पार्ट होगी, कोर्स के अंदर मिलेंगी, वहां मिलेंगी, और कहाँ मिलेंगी? हाँ, यूट्यूब पे भी क्या तू ऑफलाइन कर लेता? वैसे ही कैसे? बिना कोर्स के पार्ट, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं बनती, देते नहीं अपन कुछ। अपन को एनरोलमेंट से मतलब नहीं है ना, कि इन्वेस्टर को दिखाना है 5,000 एनरोलमेंट करा लिए यूबीसी। अपना कोई इन्वेस्टर नहीं, हम ही इन्वेस्टर हैं हमारे। अपने को फ्री में घुसता ही नहीं कुछ, फ्री में अकाउंटेबिलिटी नहीं आती यार, आएगी नहीं ना, बैठेगा, लॉजिक ही नहीं बैठेगा। देख लिए, यही तो कहा था, गिव अप कर दिया तो अलग कहानी है, मैं ले जाऊंगा इस पे तेरे को। तू तो क्यूपी का अच्छे, तेरे साथ वाले बच्चे दिखते नहीं तेरे को वहां पहुंचे हुए? बता, ठीक है, घूम के उस क्लास में जा, वो क्या सब देखे हुए, देखे हुए चेहरे मिलेंगे तेरे को। किसमें? राधिका। इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज नॉट ग्रोन विद द पेस, पेस, ये फेस, पेस नहीं होगा, पेस लिखा नहीं, विद द पेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। डिस्पाइट इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग हैज नॉट ग्रोन विद द पेस ऑफ डेवलप्ड कंट्री, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट हैज नॉट गॉन विद दिस। वो डेवलप्ड कंट्रीज का एक स्टेटस दे देना चाहिए था उसको बस। बट वो फैक्ट नहीं होगा, आता नहीं होगा ना यार। तेरे को कौन सा आता है, मेरे को कौन सा आता है, बता बता। डेवलप कंट्रीज का पेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग क्या है? अदर देन दैट वी नो ओनली 25% वहां फूड प्रोसेस होता है। तो समझ, वो गूगल मार के नहीं लिखे हैं ये। पॉइंट फॉर्मेशन में वो तो बढ़ा ही लेंगे यार, देर इज ऑलवेज हाइंडसाइड में जाके तो 50 कमियां निकाल ही लेंगे अपन जब। चलो लिख ही लेते हैं ना, लो रखो, एक सवाल लिखते हैं भाई, आजा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे। बोनी तो कराऊं तुम्हारी, अपने ही हिसाब से चूज कर लो, बोलो कौन सा सवाल लिखना है। अकाउंट फॉर द माइनर इरिगेशन कैसे आएगा? आता ही नहीं है, नहीं आएगा तो कैसे लिखोगे? इम्पैक्ट लिख लें, ये एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी लिख लें।
ये क्वेश्चन लिखते हैं भाई। एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड। लिखो, ये इस इतने छोटे कॉपी पे तो नहीं लिखवाऊंगा भाई, शीट वीट मांग ले, ब्लैंक शीट लाया करो यार तुम लोग। एक एक समोसे पे दे देंगे, एक पन्ने पे थोड़ी, 1.5 पन्ने पे लिखना है कोई दे दो ना पन्ने इसको। समोसा खिलाना है तूने इसको। 8 मिनट मिलते हैं एग्जाम में, 13 मिनट दे रहा हूं। ब्लू पेन, किसी के पास ब्लू पेन है क्या एक्स्ट्रा? हिंदी में लिख ले, अच्छा ठीक। बट फिर भी ब्लू तो ब्लू है ना, मेरे पास भी नहीं है, चल लिख। आज पिटेगा देख मेरे से पक्का, 100%। वीडियो बनाऊंगा मैं उसका आज, 6 साल में पहली बार पिटा किसी बच्चे को, सब भूल गया बेटा
ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा क्या अरविंद सर का? यूपीपीसीएस ओके, तो ये एडेड नहीं है। अच्छा, क्या? हाँ, मर गए बच्चे मेरे, क्या करें? तुमने यहाँ एग्जॉस्ट तो लगवाया नहीं आज। एसी तो बंद ही रहेगा। खोल दिया तो गेट को, या मेरी बहुत ही आवाज़ जाएगी बाहर। हो गया, डन। एसी तो मैं नहीं बंद कराया है, या तो सिर्फ फैन चल जाए, यहाँ का सिर्फ फैन। फूड एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी। टाइम हुआ है क्या कि बचा है? अभी बचा है, थोड़ी देर में चेक करता हूँ, फिर डिस्टर्ब होंगे बच्चे। स्कैन करके ग्रुप पे भेजो। पेंट टिश्यू पेपर है क्या किसी के पास? ये रख दे भाई। नैपकिन दे दे मेरे को एक छोटा, कमी है। ये तो मैं यूज़ करके तेरा। हाँ, कोशिश यही कर रहा था। बताओ, ये ले, थैंक यू। तेरा पंखा है पक्का ना? ये कहाँ आधे में रुक गया?
नहीं कैसे आ रहा? ये तो नहीं चाहिए। टेम्पलेट लगाओ पिट्स का। पिट्स का टेम्पलेट लगाना है आप। कोई कुछ बोल रहा था क्या? एक सेकंड देना बस। मैं यहीं से निकाल लूंगा, छोड़ दे। या पेन ड्राइव में लाए? चलो भाई, अपन पढ़ रहे हैं नीति स्कीम लॉ। पहला पॉइंट, सवाल क्या है? फूड प्रोसेसिंग चैलेंजेस इन इंडिया ना। फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, फूड की सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या हैं? अब अपन, अगर मैं आपको टेम्पलेट फॉर्मेशन समझाने की कोशिश करूं कि वो बैठेगा कैसे, तो ये चलो इंग्लिश हिंदी के सेम है, बट इन सब में ही आपको पिट्स लगेगा। फसल डाइवर्सिफिकेशन के क्या चैलेंजेस हैं, या मैं नीचे चला जाऊं तो स्किल डेवलपमेंट के क्या चैलेंजेस हैं, मैकेनाइजेशन के क्या चैलेंजेस हैं, क्रॉपिंग पैटर्न के क्या चैलेंजेस हैं, या मैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के क्या चैलेंजेस हैं, पीडीएस के क्या चैलेंजेस हैं, वाटर स्केर्सिटी के क्या चैलेंजेस हैं, एपीएमसी के क्या चैलेंजेस हैं, एनर्जी सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया में अडॉप्शन ऑफ ईवी के क्या चैलेंजेस हैं, और ऐसे ऐसे करके मैं चलता चला जाऊंगा तो करीब करीब ये 140 136 चैलेंजेस टाइप्स के क्वेश्चंस बच्चों ने अपलोड कर रखे हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम मिला के। अब किसी एक या दो इंग्लिश का देखते हैं, एक या दो हिंदी का देखते हैं, खाचा वही रहने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर मैं आपको फर्स्ट में जाऊं
और देखे मशीनीकरण के चैलेंजेस देख लेते हैं, चलो। तो मशीनीकरण के चैलेंजेस में पहले बेसिक हाइजीन देखेंगे कि क्या एक ग्राफ बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, कोई फॉर्मूला बना है कि नहीं बना है। बेसिक हाइजीन में सेट हो रहा है, इसकी आदत डालनी है वो मैं डलवा दूंगा आपको। अब पहला फिर पॉइंट वाइज में आते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। एक इंग्लिश भी खोल लेता हूं मैं इसमें, कि अगर मैं कोई इंग्लिश वाला चल रहा है तो अच्छा, ये सेलेक्ट ही हिंदी था तभी हिंदी दिख रहा है। मैं भी कहूँ इतने हिंदी कैसे दिख रहे हैं। ये पिट्स, चैलेंजेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, चैलेंजेस ऑफ असेसमेंट सिस्टम, ईवी एडॉप्शन, रेन्यूएबल एनर्जी चैलेंजेस, इलेक्ट्रिसिटी। कुल मिला के देखोगे आप तो 2000 पिट्स की चैलेंजेस की एंट्रीज हैं। मान लो कुछ कुछ बच्चों ने भरा होगा तो फिर भी करीब करीब 30 से 35 डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस के क्वेश्चन में पिट्स लग सकता है। अब जो लग सकता है तो किसी बच्चों के यहाँ ओपन करके देख लेते हैं कि भाई, जैसे चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया है, करेक्टेड है मतलब उसको ऑडियो फीडबैक चला गया होगा बच्चे को। ये यहाँ ऑडियो फीडबैक ज़्यादा है। जब भी आप टेम्पलेट अपलोड करेंगे तो जो मेंटर होगा उसका काम होगा आपको ऑडियो फीडबैक प्रोवाइड कराना। इसकी टेम्पलेट देख लेते हैं। कॉमनलिटी समझनी है अपने को, तो कहानी ये है बस कि जब चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम है, बेसिक मिनिमम हाइजीन पे जाते हैं। ग्राफ है क्या? ग्राफ दिख रहा है भाई। फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला दिख रहा है भाई। बेसिक हाइजीन में सेट। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को पॉइंट समझने हैं कि पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा, तीसरा क्या लिखूंगा, चौथा क्या लिखूंगा। मैंने आपको बता दिया पिट्स नाम की एक टेम्पलेट, जिसमें करीब करीब 15, 20, 25 क्वेश्चन में तो 10-12 तो मैंने दिखाई दिए। 20-25 सवालों में लगेगा कैसे वो समझते हैं। आपका क्वेश्चन था जो अपन पढ़ रहे थे कि चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट पे शुरू करते हैं। पहला इज रिलेटेड टू पॉलिसी। फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का पहला पॉइंट अपने को सोचना है रिलेटेड टू द पॉलिसी, स्कीम या लॉ। बताओ। कीवर्ड बेस्ड में जाओगे तो लिख देंगे कि मोनोकल्चर इन इंडिया, या सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर इन इंडिया, या सीरियल सेंट्रिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम इन इंडिया। बस। अब ये सीरियल सेंट्रिक कहां से आएगा? तो सीरियल सेंट्रिक का आपको शायद हमने एग्रीकल्चर के कुछ वो दिए होंगे, दिए हैं कुछ। हिंदी का अलग से मिलेगा, ये नहीं होगा हिंदी का अभी, क्योंकि आज सिर्फ इंग्लिश के लिए था। वो डायग्राम ग्राफ वगैरह मिला है कुछ, तो वो मिल जाएगा। एनीवेज वो कुछ दिखता है ऐसे है। इक्कीस 21,000 टेम्पलेट्स हैं अभी हमारे पास। बाप रे बाप। एग्रीकल्चर, अच्छा 21 तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम की है। तो भाई सर्च एग्रीकल्चर में अगर मैं जाऊं, ऐसे नहीं दिख, टारगेट 500 सेलेक्टेड नहीं। एग्रीकल्चर तो ये ऐसा मिलेगा आपको। ये बच्चों के ही असाइनमेंट हैं जो उन्होंने इस बैच टारगेट 500 के बैच में आने के लिए उन्होंने जो टेम्पलेट्स बनाई हैं वो हैं ये। ऐसा इनका पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, कुछ डाइल्यूट फॉर्मेट करके 10% इसका 10% इसका ऐसे करके मिलेगा भाई। तो कुछ ऐसे ग्राफ फिगर्स एंड ऑल मिलेंगे अपने को, जो अपन राइट साइड में बॉक्स बनाते हैं। बेस लेवल का कंटेंट मैं दूंगा, उस पर वैल्यू एड आपको और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। देखो जब तक बनाओगे नहीं, जब तक सोचोगे तो वो बनेगा नहीं कहानी। तो ये बेस लेवल के डायग्राम बन गए। सिमिलरली ये किसी और बच्चे की फैक्ट शीट आ गई। हम पैरेलली यहां ये भी यूज करेंगे कि इस ग्राफ को जब अपन यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला ना सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर,
तो जब मेरे को वो ग्राफ यूज करना है, वो हेडिंग में पहले ही बना सकता हूं। अब ये सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि अपन सोच ना पाए, सोचा नहीं है वो अलग बात है। या मोनोकल्चर ऑफ सीरियल्स इन इंडिया, ये सब सिंपल कीवर्ड्स हैं, ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, बट अपने को पहले ही बना के रखने पड़ेंगे पहले ही यहाँ पे। कि अगर आप ये लिख रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल यही पकड़ लेते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर का शेयर इन जीडीपी इज 18%, वर्ल्ड एवरेज इज 6.4%, विच इज बैड थिंग बिकॉज एग्रीकल्चर कम प्रोडक्टिव है, तो वहां पे और 44-43% को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराता है। तो अपन इसको जब यूज करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर हैवी इंडियन इकोनॉमी, तो वो मेरा पहले ही सब हेडिंग आ गया कि एग्रीकल्चर हैवी इंडियन इकोनॉमी। तो अगर आप यहां देख रहे हैं अगली बार कि भाई साहब फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर में 96% इन्वेस्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर 2%, पब्लिक सेक्टर 2%, तो इसका मतलब यहां पे फार्मर हैवी इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। और जब थोड़े दिनों में हम अच्छे हो जाएंगे तब अपन लिखेंगे कैपिटल ड्रॉट। क्या आया बढ़िया कीवर्ड कि भाई साहब एग्रीकल्चर में कैपिटल का ड्रॉट पड़ा हुआ है। फिर थोड़े और अच्छे हो जाएंगे तो सोचेंगे यहीं क्यों लिखना है कैपिटल ड्रॉट। अब बताओ एमएसएमई में भी लिख सकते हैं ऐसा, एमएसएमई को क्यों छोड़ेंगे अपन, वहां भी स्टार्टअप में भी लिख सकते हैं। तो जिन भी सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट का सूखा पड़ा मतलब कम इन्वेस्टमेंट आ रहा है वहां पे, सब में लिख सकते हैं कैपिटल ड्रॉट। तो ऐसे ऐसे करके अपन जनरेट करेंगे। ये जो आप कह रहे हो ना ये हो नहीं सकता, ये उसी प्रोसेस से हुआ है, ये सब रियल टाइम के लिखे हुए आंसर सही है। वहां तक पहुंचने के लिए जब मैं आपको ये बेस दूंगा और कहूंगा इसके ऊपर अपना दिमाग लगाओ, तो करना पड़ेगा ना भाई। ऐसा तो होगा नहीं कि रेडीमेड देने से काम बन जाएगा, वो होने वाला है नहीं। फिर जो तुम टेम्पलेट पूछ रहे हो, अब एक टेम्पलेट वाला पार्ट भी बताता हूं कि अपन ने फर्स्ट पॉइंट तो सोच लिया, आ गया हाँ नहीं ये नहीं, सभी गायब हो गया क्या? मुझे चाहिए वो टेम्पलेट वाला जो पीडीएफ इसने खोला था। फूड सिक्योरिटी का पहला चैलेंज अपन ने पॉलिसी स्कीम लॉ का लगा दिया। इस वाले पार्ट के लिए अपन पॉलिसी स्कीम का भी तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, वीट राइस हैवी एमएसपी प्रोक्योरमेंट। ये भी हो गया एक स्कीम कि भाई जब तू प्रोक्योर ही वीट और राइस करेगा तो डिस्ट्रीब्यूट भी वही करेगा। उसके एक्सप्लेनेशन में अपन क्या लिख सकते हैं, उसके नुकसान क्या हो रहे हैं? उससे नुकसान ये हो रहा है कि 30-35% जो पॉपुलेशन है वो स्टंटेड है, माल नरिश्ड है, प्लस 20% पॉपुलेशन ओबीज है। ये सारे चैलेंजेस आ गए ना कहीं की फ्रेगमेंटेड वे में। अपने को इसका थोड़ा थोड़ा फैक्ट पता है, मैं सिर्फ उसको कनेक्ट करके बता रहा हूं कि कैसे लिखना है। अब जब भी मेरा पहला सवाल आएगा पिट्स का, मैं पहला पॉइंट हमेशा पॉलिसी स्कीम लॉ का लिख दूंगा। तो मेरे को दिमाग नहीं लगाना, मुझे बस ये सोचना पॉलिसी रिलेटेड एक फैक्ट ढूंढ लूं एटसेट्रा एंड ऑल, वही पॉइंट करके लिख दिया। एक और क्वेश्चन आएगा आप थोड़े दिनों बाद कि सर आप जब इतना ही जरूरी बता रहे हो पिट्स को या किसी भी टेम्पलेट को, हर में पॉलिसी हेडिंग थोड़ी लिखेंगे। तो मैं इसी पॉलिसी स्कीम लॉ के यहाँ पे 5 सिनोनिम याद कराऊंगा आपको। जब आप पॉलिसी के चैलेंजेस लिखोगे तो आप पॉलिसी तो हेडिंग लिखोगे नहीं, यहाँ पे जो बच्चे ने ये हेडिंग लिखी है वो पॉलिसी एज ए हेडिंग नहीं लिखोगे ना आप। यहाँ पे जब आपने अकाउंटेबिलिटी से हेडिंग लिखी, जैसे जो भी इसने वो लगाया है, इसने लिखा अकाउंटेबिलिटी ऑटोनॉमी डायलेमा, तो वैसे ही जब तू फर्स्ट पॉइंट लिखेगा तो फर्स्ट पॉइंट में मैं पॉलिसी के 5 नेगेटिव सिनोनिम पढ़ाऊंगा कि भाई तू लिख दे एडहॉक पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी बनाने से क्या होगा, लिखो इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस, लिखो पॉलिसी मायोपिया, लिखो लूप साइडेड पॉलिसी मेकिंग। हो गया काम खत्म। फिट्स लगना है 4 सवालों में, 4 हेडिंग पहले ही पढ़ ली। जब तक इस फॉर्मेट में नहीं जाएंगे जब तक तो एग्जाम ऐसा ही लगेगा कि बहुत ही मुश्किल है। फिर अपने को बाहर का नहीं पढ़ना है, टेम्पलेट तो तैयार है मेरी, अंदर अंदर का पढ़ना है बस कि फूड सिक्योरिटी में ये बताओ बस कि भाई 30% पॉपुलेशन माल नरिश्ड है, ये आ गया तो स्ट्रक्चर तो बन गया। दूसरा पॉइंट अपने को प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी से रिलेटेड लिखना है। अब फूड सिक्योरिटी में अपने को पता है कि इंडिया की ईल्ड कम है, वो मैं शुरू के फैक्ट शीट में ही पढ़ा दूंगा कि भैया हमारी ईल्ड चाइना के 50% है, वही लिखना है बस, हो गया पॉइंट। अब वो चाहे चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोडक्टिव पूछ ले, फूड सिक्योरिटी पूछ ले, कुछ और भी पूछ ले एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो यही पॉइंट ऐसे ही जनरेट होंगे हमारे, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर में नहीं जाओगे बात नहीं बनेगी। फिर इनोवेशन इन्वेस्टमेंट, ये तभी पढ़ाया था ना, हेडिंग लेंगे कैपिटल ड्रॉट और लिखेंगे उसमें कि फार्मर हैवी है,
लिख देंगे वर्सेस 12,000 फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, काम खत्म। ऐसे बनेगा अबव एवरेज कंटेंट, वरना तो बन ही नहीं सकता है कि मैं हर बार हर पॉइंट पे नया कुछ सोचूं एंड ऑल। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस में लिख देंगे कि इंटरमीडिएरी हैवी एग्रीकल्चर एग्जाम्पल में हड़तियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, फिनिश्ड। नेक्स्ट पॉइंट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग रिलेटेड। तो ट्रेनिंग रिलेटेड में अब 2-3 फैक्ट हैं टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग का। क्या तो अपने को पता हो कि एवरेज एज ऑफ फार्मर क्या है, क्या अपने को ये पता हो कि ट्रेनिंग वाला पार्ट ये टेक्नोलॉजी में कितना अडॉप्शन रेट है, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, क्या करेंगे एंड ऑल करके। तो यहाँ तो लिख दो भाई 70% पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहती है, क्या ही टेक्नोलॉजी सीखेगा। क्या उनका लिटरेसी रेट अपने को बताओ, क्या एवरेज एज बताओ, एवरेज एज पढ़ लेंगे भाई 59 ईयर्स है फार्मर की इंडिया में, काम खत्म। उसी तरीके से जब जनरेट करके पहुंचेंगे तब हम कहीं जाके क्वालिटी कंटेंट बना पाएंगे, नहीं तो फिर वो नॉन डूएबल ही लगता है, कैसे लिख दिया। इसी सब में तो लगता है टाइम। ये तो आज मेरे लिए बताना ईजी है, मैं बहुत बार किया है, आज तुम्हारे लिए समझना मुश्किल हो सकता है। जब अपन वो 5, 6, 7 बार कर लेंगे तो उस पोजीशन में आ जाएंगे कि हाँ अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ, भेजे में जा रही बातें, कोई बात नहीं, जानी तो पड़ेंगी, ऑप्शन क्या है अपने पास, बोल भाई। ठीक है, बेसिक मिनिमम हाइजीन फुलफिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, फॉर्मूला क्या है, सीखा नहीं है अभी, और सिंपल ही है ना। फॉर्मूला क्या करता है, आप जो अपन पढ़ रहे हो ना चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो ये टेम्पलेट में अपन ने पढ़ा कि भाई 8 पॉइंट है, अब उन 8 पॉइंट में 6 ही लिख पाओगे ना, जगह तो उतनी है, तो बचे हुए जो 2 या 3 पॉइंट है उसी का फॉर्मूला बना देंगे। पॉलिसी मायोपिया प्लस इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस इक्वल्स टू लूप साइडेड फूड सिक्योरिटी सिस्टम। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिए मैंने, तो वो फायदा है फॉर्मूला का कि आपके पॉइंट जनरेशन बढ़ा देता है, आपके डायमेंशन बढ़ा देता है। जैसे हर बार कोई बढ़िया टॉपर निकलता है अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी से निकलता है, श्रुति निकली तो उसने बोला कि भाई साहब मैं तो हर पॉइंट में एग्जांपल लिखूंगी, तो ऐसा एकदम ऐसा भौचाल ही आ गया यूपीएससी की दुनिया में, अरे ये कैसे हो सकता है, भौचाल के हिसाब से नंबर आए, वेरी सरल सिंपल। फिर कुछ नए टॉपर आए, फिर ये कॉमन बन गया, अब तो मुझे लगता है तुम भी हर पॉइंट में एग्जाम्पल लिखते होगे। अब वो चाहे लॉजिकल हो चाहे नहीं है वो अलग कहानी है, लिखते जरूर होगे। अब वो कॉमन हुआ तो कुछ नए टॉपर्स आए इस बार के, अयान जैन और ये वो सब, तेजस, मतलब वो मेरे से क्लोजली रिलेटेड है तो उनका मुझे पता है पॉइंट जनरेशन। तो बोला भाई हम 20 पॉइंट लगेंगे, अपन मिक्स कर लेते हैं ना। क्या ये फॉर्मूला वाला पॉइंट अगले 5 साल तक चलेगा, नहीं चलेगा, अडॉप्ट हो ही जाएगा, 2 साल तो चलेगा, अपन को तो उसी नैया में बह के खत्म हो जाना है, उसके बाद रहेंगे तो फिर कुछ और नया सीखना पड़ेगा। एनीवेज तो अभी पॉइंट लिखेंगे 5, 3 पॉइंट लिखेंगे फॉर्मूला में, 8 पॉइंट भी हो गए, हर पॉइंट पे एग्जाम्पल भी आ गया, काम खत्म। तो बेसिक हाइजीन में गड़बड़ चल रहा है। चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी का फर्स्ट पॉइंट तूने प्रोडक्टिविटी का बनाया ही क्यों, तो बैठेगा ही नहीं ना फर्स्ट पॉइंट प्रोडक्ट। पहला तो तेरे को पॉलिसी स्कीम का ही बनाना ना भाई, उसका तो कंटेंट है भी, अपने को लिखना भी इसी क्रोनोलॉजी में है, स्किप करना है वो अलग कहानी है, बट क्रोनोलॉजी यही जानी चाहिए। नहीं तो फिर एग्जाम में सोचते फिरेंगे कि पहला प्रोडक्टिविटी लिख देता हूँ, फिर पॉलिसी लिख देता हूँ, फिर टेक्नोलॉजी लिख दूंगा, फिर इनोवेशन। सोचना तो पड़ गया ना, मेरे तो सोचना ही खत्म कराना है ना आपका। एग्जाम में जाते ही पॉलिसी, काम काम खत्म, फिनिश्ड। तो वो वाला पार्ट अभी कहीं गड़बड़ चल रहा है। पोस्ट प्रोडक्शन लास्ट माइल एंश्योर्स, तेरी हेडिंग ही होनी चाहिए थी लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और फिर लगता कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एटसेट्रा एंड ऑल, वो सैंपल। बेसिक हाइजीन के ये क्या यहीं खत्म हो गया। तो वे फॉरवर्ड के आगे क्या लिख रहा है, पहले इस पे वे फॉरवर्ड कैसे खत्म हो जाए पूछा है क्या। हाउ दे कैन बी रिमूव्ड, भाई एक तो ये जो एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन में, हेडिंग में जो वही चाहिए। अब वो पूछा हाउ दे कैन बी रिमूव्ड या हाउ फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस बी रिमूव्ड में तो लिखे वे फॉरवर्ड, ये ना चलेगा भाई। इवैल्यूएटर ह्यूमन बीइंग ही तो है, क्या फर्क पड़ता है कि स्टेट पीसीएस का है यूपीएससी का है, कॉपी उसने भी चेक करनी है, उसको भी चाहिए सिंपल हो जाए मेरे लिए चीजें, उसको थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि तेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरल भाषा में बता रहा हूँ, उसको दिए मेरे को एक कॉपी का 1000 रुपये मिल जाए, काम खत्म, बच्चों के साथ वेकेशन पे जाऊंगा, 2-3 साल हो गए घूमे हुए, यही तो होगा। तो एक प्रोफेसर से और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप, ऐसा 2 नंबर की कमाई तो होगी नहीं उसकी कि फाइल साइन होगा तो पैसा मिलेगा, ये एक्स्ट्रा पैसा है उसके लिए, इज्जत है वो अलग है, दोनों चीजें मिल रही हैं। तो
तो उसके लिए ये सेकंड हेडिंग वही बनाएगा जो उसके मॉडल आंसर में लिखी है, और मॉडल आंसर में वही लिखी है जो सवाल ने पूछी है। अपन मन से नहीं बनाएंगे इसको। ये क्या बनाया है? ये है क्या ग्राफ में लिखा गया है ये? तो कहीं तो लिखेगा, ग्राफ को लेबल करेगा। कहाँ जल्दी, 14-13 मिनट दिए मैं। ऐसे कैसे, कहाँ जल्दी गए? एफिशिएंट पब्लिक ठीक है, बेस के हिसाब से तो ठीक ही है। कुछ कुछ क्यूपी किया है, कुछ कुछ ही किया है, लेकिन इसलिए। और किसी ने कुछ अच्छा लिखा देगा? मैं बोला था ना क्यूपी में साथ में पिटाई फ्री मिलती है। पैसे पढ़ाने के थोड़ी है, पढ़ाई फ्री है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों के पैसे हैं। भाई पेन बदलेंगे। फिर जब तू लिख रहा है ये 330 मिलियन टन्स एम्प्टी, लिख दे उसको। बढ़िया इंट्रोडक्शन है। चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी पूछा है, हाउ दे कैन बी रिमूव, तो आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन डाल दिया कि भाई साहब 330 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं, बट फिर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वें रैंक पे हैं। बट एक ही प्रॉब्लम है बस, कि सरकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एटसेट्रा को ऐसा बहुत वाव नहीं मानती है, क्योंकि उसके हंगर की डेफिनेशन अलग है ना, और हमारी अलग है। तो ये थोड़ा सा आयरनी में दूसरे वाला पॉइंट तेरे को हटाना पड़ेगा। 330 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, बट फिर भी 30% पॉपुलेशन माल नरिश्ड है। ब्रैकेट में सोर्स डाल, काम खत्म कर। दिक्कत ये है कि इंट्रो खत्म होने के बाद तूने इसको बॉक्स में बना दिया। अब वो बॉक्स से तो बॉडी शुरू होगा ना मेरा, तो तू फॉर्मूले की हेडिंग्स में बताऊंगा कैसे कैसे बनानी है, बस वही तरीके का। लेजिबिलिटी प्लेज अ मेजर रोल, ट्रस्ट मी। अगर मेरा आंसर लेजिबल नहीं है, मतलब टॉप 10 रैंक तो ना आए भाई, ये तो पक्का है। सेम कंटेंट अगर इसका भी है और इसका भी है और इसका भी है, लेकिन अगर इसकी, मैं हैंडराइटिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। हैंडराइटिंग अलग अच्छी हो सकती है, लेजिबिलिटी खराब हो सकती है, और हैंडराइटिंग खराब हो सकती है, लेजिबिलिटी अच्छी हो सकती है, बिकॉज मुझे उसके लिए इजीली रीडेबल बनाना है। अब ये इजीली रीडेबल नहीं है, ये भी बक्सा, ये भी बक्सा, तो इस बक्से को हटाता। हेडिंग कहां से शुरू हो रही है वो उसको अलग दिख जानी चाहिए। तो डबल अंडरलाइन नहीं करेगा सब हेडिंग्स को, बिकॉज डबल अंडरलाइनिंग से और लेजिबिलिटी खराब होती है। तो वो कभी कभी डबल कोट्स में डाल दो इसको, जरूरी है हर बार अंडरलाइन करना? अपन को तो हाईलाइट कराना है ना, कभी सिंगल कोट में डाल, कभी डबल कोट में डाल, कभी सिंगल अंडरलाइन कर, कभी छोड़ दे, हो गया हाईलाइट। हर बार तू डबल अंडरलाइन करे तो ऑब्जेक्टिव ही मर गया ना मेरा। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मेरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ध्यान जाए उसका। जैसे ही सेम ऑर्डर आने लग जाता है वैसे ही ध्यान खत्म हो जाता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से शुरुआत में घुस के 20-25 किलोमीटर बहुत बढ़िया लगता है, फिर नींद आने लगती है, समझ। 8 लेन 12 लेन पे नींद आ रही है अपने को, समझ रहे हो? तो वो सेम अगर अगर प्रेडिक्टेबल बना दिया मैंने उसके लिए बहुत सारा ये पॉइंट्स एंड ऑल, तो गड़बड़ है। स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, बट योर कंटेंट के नॉट बी प्रेडिक्टेबल, वो नहीं चलेगा। सेकंड तो लिख रहा है मेजर, मतलब व्हाट नीड्स टू बी रिमूव्ड, तो तूने पहले पॉइंट लिखा फिर गवर्नमेंट मेजर्स लिखा, कहीं सिंक गड़बड़ जा रहा है ना। गवर्नमेंट मेजर तो पहले लिख देगा, उसके बाद भी तो रिमूव करना होगा, तो वो ऑर्डर कहीं ऊपर नीचे है। मुझे एसडीजी वेसडीजी नहीं चाहिए कंक्लूजन में, खत्म हो गया जमाना। मतलब उससे ऐसा फील नहीं आएगा कि अपन एसडीजी डालेंगे और वो कहेगा बहुत बढ़िया लिख दिया भाई साहब। सभी लिख रहे हैं ना यार एसडीजी, क्या ही है। डज डज कीवर्ड बेस्ड में जाएंगे इसमें। डज effective implementation of above government schemes will change India from dash to dash, nutritional deficient country to dash, some prosperity डाल देंगे, एग्रीकल्चरल हब, एक्सपोर्ट हब ऑफ द वर्ल्ड डाल देंगे, या कुछ और कंपोनेंट डालेंगे। बट ये जो SDG 2 वो है, ये नहीं चलेगा, मतलब वो ऐसा बहुत वाव नहीं है। ये किसकी कॉपी है? पहले ही तू मतलब ऐसा डिस्क्लेमर दे दे, मैं कभी की नहीं है इसलिए संभल के बोलना, उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे पास तो वो भी बच्चे आए हैं जो पहले टर्म में बन गए, उन्होंने थोड़ी बचपन से की हुई, वो तो अलग कहानी है। आई हैव फुल सिंपैथी फॉर यू, बट उससे चलेगी नहीं। तो नहीं, यहाँ से शुरू है ना, कहाँ से शुरू है? इंट्रो कहाँ है? ये इंट्रो है बक्से में,
इंट्रो कैसे बक्से में डालेगा यार, वो तो और बनेगा ही नहीं। और अच्छा, जो बक्से में डालना उसको छोड़ के सब बक्से में डाल दिया तूने। इंट्रो शुड बी नॉर्मल, दिस शुड बी इन बॉक्स, और वो 3 लाइन का बॉक्स बनेगा नहीं, सिंगल हेडिंग वाला पार्ट चलेगा। सब हेडिंग को बक्से में डाल नहीं सकते हैं, इसीलिए 100 देखना है, ताकि मेरा इनपुट इन बेसिक चीज़ों पे ना जाए। मैं कम से कम कंटेंट देखूं तो ये तो ना हो कॉलोनियल लेगेसी। अब फूड सिक्योरिटी का फर्स्ट पॉइंट कॉलोनियल लेगेसी कैसे होगा? ऐसा तो होगा ही नहीं ना, एंड ऑल। तो मेरा इनपुट आपके कंटेंट पे जाना चाहिए, इस पे नहीं जाना चाहिए। ये जो तो यहाँ लेफ्ट साइड में कहाँ के रहने वाले हो? तो जो लखनऊ वाले पार्ट, ऐसा प्रॉपर्टी का रेट ज़्यादा है वहाँ? हाँ, यहाँ प्लॉट ही तो काटेगा, क्या करेगा इस जगह पे? मतलब क्यों छोड़ेगा ये बक्से के नीचे की जगह खाली? फिर यूथ नॉट रेडी टू ऑप्ट फॉर एग्रीकल्चर एज करियर। ये तो पॉइंट ही कैसे, भावनाएं तेरी सब अच्छी हैं, बट तू इतनी बड़ी कहानी लिख नहीं सकता ना। वो हिंदी माध्यम में बोलते हैं कि भूमिका बांधो, तो भूमिका बांधो इज ए पाप, भूमिका नहीं बांध सकता भाई। तो जिनके भी 460 प्लस यूपीएससी में आए हैं उनको भगवान मानो, उनकी कॉपी आज घर जाते ही डाउनलोड करेंगे और उनकी तरह कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे। हिंदी माध्यम में मैं दूंगा तुम्हें एक दिन, पुराने वाले हो गए तुम्हारे दिन। कौन गया हिंदी में हाईएस्ट जीएस में टॉपर अभी पिछले 5 सालों में? कौन कौन है हिंदी माध्यम के बच्चे? कौन गया हिंदी माध्यम में जीएस 1 2 3 4 में हाईएस्ट नंबर पिछले 5 सालों में? रवि सिंह, कितने आए थे उसके? एग्जैक्ट नहीं पता? अबे तुम्हें अपना गोल पोस्ट नहीं पता, जाना कहाँ है? टारगेट कैसे फिक्स करते हो? या बाबा ने जो बोल दिया वही फाइनल है कि हिंदी में नंबर नहीं आते हैं? जी जी सर, जी सर, जी 400 आ जाए तो 5, जी सर, जी सर। आसपास क्या होता है, मैं कह रहा हूँ हमें अपने टॉपर के मार्क्स ऐसे सपने। अच्छा, क्या करना है यूपीएससी में? सिर्फ सेलेक्ट होना है क्या? टारगेट क्या? पीसीएस, यूपीएससी नहीं जाना? चल मैं कैंसिल। दूसरा बच्चा बताओ, सपने छोटे हैं तुम्हारे? ओ, यूपी पीसीएस की क्लास चल रही है, कोई बात नहीं। सपने तो फिर भी छोटे ही हैं भाई। यूपी पीसीएस सोच के कौन आया था? तुम में से कोई आया था जिंदगी में कि बड़ा हो गया यूपी पीसीएस का अधिकारी बनूंगा? वो तो जिंदगी ने ऐसा सिखा दिया, चल अब बेटा 5 साल 3 साल हो गए हैं, अब घर वालों की परेशानी हो गई है तो ये कर लेते हैं, तो इसको फर्स्ट स्टेप करेंगे फिर सेकंड करेंगे। छोड़ेगा थोड़ी, या छोड़ ही देगा? ऐसा मत बोल यार। सबसे बड़ी गरीबी देश में क्या है पता है? सोच की। सोचे ही नहीं मतलब यूपीएससी का। क्यों भाई, क्यों नहीं सोचे? हंस लो तुम, एसी चलवाऊं? थिंकिंग ड्रॉट क्या? लड़का फॉर्म में आ गया, मैं बता रहा हूं। अभी मैं एसी सरप्लस करूंगा तेरा, रुक। क्यों नहीं सोचे? अरे ऐसे मजे ले रहा है यार क्लास में, ऐसा जरूरी मेरे को सीरियस होकर थोड़ी रहना है कि हाँ एकदम। आज आज में ही बता देना है इतना सब। तू तुझे क्या लग रहा है जो स्टॉक पे खड़ा हुआ आराम आराम सोच के बताएंगे? जल्दी जल्दी बता। ये कुछ नई चीजें हैं मेरे को, मतलब इन नए प्रश्नों से मैं पहली बार अवगत हो रहा हूँ। मेरे पास कम ही जवाब है। एनीवेज, और कौन है हिंदी का भाई? कितने कितने गए हैं टॉपर गए? एग्जैक्ट भी नहीं पता? 428 नंबर गए हैं एंड ऑल। तो तुम्हें सच में लगता है कि हिंदी माध्यम में 428 टॉपर है तो बहुत बड़ी चीज हो गई, जो भी हिंदी वाले हैं? ऐसा थोड़ी होगा यार। एक तुम्हें मैं रियल टाइम में जो एक आंसर लिख रहे हैं वो दिखाता हूं, रुको। कहाँ भाग गए वो? कहें जितेंद्र, जितेंद्र को भेजो, वहाँ है। उसकी कॉपी दे दो बस मुझे। हाँ, इंग्लिश मीडियम का और कोई डाउट? प्लीज लीव, जल्दी जल्दी जाओ। हिंदी माध्यम में 4 बच्चों को समझाना है, कुछ कुछ 4 5 6 जितने भी हैं। बाहर पहले, अभी बाहर जाएंगे फिर बाहर इंतजार। म्यूट था। तब ले जा बाहर से। नहीं नहीं, पहले इनसे फ्री होऊंगा फिर ही मिलूंगा, 2 हो चाहे 1 हो।
अभी के लिए तो बाहर जाओ, बाहर इंतजार करो, हमें पहले ही क्लास फिनिश करने दो हिंदी वाले बच्चों की। हिंदी का पोटेंशियल इंग्लिश से ज़्यादा है। आई एक्चुअली मीन इट। ये देख, दिखाओ तेरे को हिंदी वो। थैंक्स भाई। सॉरी। आगे भी बोलेगा सर के तभी समझ आएगा। कितना आ रहा है? 113 हो ही जाएगा। 113 पे तो नहीं, 113 पे हो ही जाएगा। ले ना ले वो तेरी मर्जी। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी यार। हाँ मतलब तो उसके बाद भी सब कुछ कर ले, डबल डिजिट में ही जाना चाहिए, डबल में ही जाना चाहिए, वो कह रहा हूँ बस। हाँ रात को आ जा तू, तेरा टाइम सही है एकदम सेट। थैंक्स भाई लोग। दिखाओ मैं तुम्हें बेस्ट कॉपी। हाँ बोल भाई, आगे भी तो बोलना पड़ेगा। कुरियर से आएंगे दोस्त, यहाँ से भी कलेक्ट कर सकता हो, बढ़िया एकदम, कुरियर का टाइम बचेगा तेरा। ओके भाई। हो गया। इंग्लिश वाले गए सारे? तू इंग्लिश का है, जल्दी जल्दी जा। सिर्फ टेस्ट लिखने से कुछ नहीं होगा, बाद में देखेंगे सब, जो भी तुझे टेस्ट वेस्ट निपटाना होगा। नहीं, इससे कोई लॉजिक नहीं है। जिम्मी ने कितने टेस्ट लिखे? 4 लिखे जिंदगी में बस। टेस्ट सीरीज अलग और कंटेंट जनरेशन और तोड़ तोड़ के सीखना ही अलग। ठीक है, लो लो भाई। हाँ ये बच्चे लोग अभी नहीं मिलूंगा मैं तो, अभी तो ये मेरे को क्लास फिनिश करने दो, 10 मिनट लगेंगे बस इस बैच को फिनिश कराने दो। ये मैं दिखा रहा हूँ कि हिंदी को, हिंदी माध्यम तू पहले पढ़ा है मेरे से कभी? हिंदी माध्यम के जो प्रेजेंट क्यूईपी के बच्चे हैं, कब बैच चालू हुआ था? नवंबर में हुआ था, है ना? हाँ, वहां से लेके लेवल दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं मल्टीपल कॉपीज खोली है, मल्टीपल बच्चों की। ये तो टेम्पलेट फॉर्मेट है, आंसर आंसर सब दिखाऊंगा मैं आपको कि किस लेवल पे अपन पहुंच सकते हैं। ये इस लेवल का फॉर्मूला पे पहुंच गए हैं बच्चे। तो फिर उसी उसी नशे में बैठा है कि 8 मिनट में हो जा रहा है, तो कुछ भी नहीं होता। कौन बोला तेरे को 8 मिनट में करने को? ऐसा कितना क्रिटिकल रहेंगे हम दुनिया में, समझो ना आप काम को। तू टेम्पलेट वाइज भरेगा तो क्या तेरे को 7.5 मिनट लगेंगे क्या टेम्पलेट वाइज आंसर लिखने में? नहीं लगेगा ना, कम लगेगा ना। तो उस टाइम को बचा के कहाँ ले जाएगा? इसी में लेके जाएगा ना। तो वो 8 मिनट में होना नहीं होना बहुत बाद में आता है यार। अपन शुरुआत में ही क्या करते हैं ना, जब अच्छे आंसर आते हैं तो बोलते हैं अरे 8 मिनट में ही नहीं रहा, काम खत्म करो। ऐसे तो सीखेंगे ही नहीं ना अपन कभी। वो सीखने वाला पार्ट सीखना है तो पहले लिखना तो सीख, समझना तो सीख। 8 मिनट में क्या हो रहा है? ला दिखा आज की कॉपी जो मैंने दिखाई थी। हैं? अब वो दे दे उसको, ये रियल टाइम में यहीं बैठ के लगा तेरे बगल वाली क्लास में, 2 घंटे 55 मिनट में। ये लिखा है 11 मिनट में। 10 मार्कर क्वेश्चन है, 7.5 मिनट मिलते हैं। 11 मिनट लिखा है। 11 से 10 होगा जनवरी एंड में, 10 से 8 हो जाएगा जून एंड तक ब्रॉडली। और फाइनल एग्जाम में ये 7, 7.5, 8 मिनट के आसपास में चला जाएगा। जर्नी ऐसी चलती है ना। मैराथन सीखेगा तो ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ अच्छा 40 किलोमीटर दौड़ना है। कितना दौड़ा? अच्छा 20 घंटे में 42 किलोमीटर दौड़ा। अरे भाई वैसी जर्नी शुरू होती है, और कैसे जर्नी शुरू कराओगे? वो नहीं सीखना, अपने को सीखना है कि किस लेवल पे आंसर राइटिंग डुएबल है। तुम्हारा कंपटीशन किस लेवल की आंसर राइटिंग तक लिख सकता है। आप कह रहे हो 11, मैं कह रहा हूं 110 मिनट देता हूं मैं।
10 मिनट में लिखो ना, उसमें भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये एक दिन में यहां पहुंचा ही नहीं जा सकता ना। ओपन बुक में नहीं लिखा जाएगा, मैं गारंटी दे लेता हूं। चलो अपन करा लेंगे किसी दिन ओपन बुक, 1.5 घंटा एक सवाल, इस क्वालिटी का आएगा ही नहीं। बिकॉज कुछ सोचना पड़ेगा ना, हर पॉइंट पे उदाहरण लिखना कैसे है, ये कीवर्ड आने कहां कहां से हैं, वो कीवर्ड याद होने चाहिए, तब कहीं जाके अपन इस लेवल के आंसर राइटिंग पे पहुंचेंगे, वरना पहुंचेंगे ही नहीं, अपन कभी नहीं पहुंचेंगे। और ये एक नहीं है, ये यही जो मैं बता रहा हूं, ये मल्टीपल बच्चे इस लेवल की आंसर राइटिंग पे बैठे हैं। ये जैसे 15 मार्कर क्वेश्चन है, 18 मिनट में लिखा है, 11:30 मिनट मिलता है, 18 के आसपास में लिखा है। बट मैं कह रहा हूं उसके लिए पहले टेम्पलेट भरनी पड़ेंगी उतनी, तब कहीं जाके अपन इस लेवल की आंसर राइटिंग पे पहुंचेंगे, जो हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करती। इंग्लिश में फिर भी अपने पास सैंपल साइज है, आप श्रुति की कॉपी उठा लो, रैंक 1 उठा लो, 2 उठा लो, मेधा उठा लो, हिंदी में नहीं है। प्रॉब्लम हिंदी में ये नहीं है कि यूपीएससी नंबर नहीं देता है एंड ऑल करके, प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ में अच्छे आंसर राइटिंग करने वाले बच्चे नहीं हैं। तो अपन सोच के ही बैठ गए हैं कि होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे से कोई रोल मॉडल मिला ही नहीं ना। रोल मॉडल मिलेगा नहीं तो आएगा नहीं। जब हिंदी में 400, जैसे इंग्लिश में कोई, आपने सुना था कि कोई इंग्लिश में भी कोई बोले कि आपको जीएस में 500 टारगेट करना चाहिए, फिर श्रुति आई, उसने बोला 494 पॉसिबल हैं, प्रूव्ड, तो आप उससे 8-10 का ऊपर का सपना देख सकते हो, वरना पिछले 10 साल में आए ही नहीं किसी के। तो लगता था कि वो सृष्टि जैन देशमुख 470 आए थे, वही हाईएस्ट है, 5-7 नंबर और बढ़ा लो, 480 का टारगेट रखोगे, तो वो तो एक मेहनत के बाद वो टारगेट दिखता है, तब वो अचीवेबल लगता है। ये तुम्हारे साथ वाले हैं, ऐसे नहीं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो और अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, उसके पीछे की जो मेहनत करनी होगी वो ये करनी होगी। ये हैं वो सारी टेम्पलेट्स जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको भरनी पड़ेंगी वो टेम्पलेट्स। ऐसे काम कि अपन सीधा आंसर राइटिंग में घुसेंगे, उससे बनती ही नहीं है बात। आंसर राइटिंग से पहले टेम्पलेट तोड़ना पड़ता है, टेम्पलेट को फिल करना पड़ता है, फिर वो एक ग्राफ इनकॉर्पोरेशन माइंड में आना चाहिए ना, चमकना चाहिए कि मुझे ग्राफ बनाना ही बनाना है, नहीं तो फिर वो चमकेगा ही नहीं। थीम है पीएम उज्ज्वला योजना की चुनौतियां, अपन ने पढ़ा चुनौतियां, अपन को पता पिट्स के कंपोनेंट क्या है, फुल फॉर्म क्या है, पहला पॉलिसी रिलेटेड एटसेट्रा। अब भर लेते हैं कि क्या बच्चे ने वही टेम्पलेट लगाई है कि नहीं लगाई है, वो देख लेते हैं। प्रभावशीलता की कमी, इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट, फर्स्ट पॉइंट पॉलिसी रिलेटेड हो गया। कुछ आयात पे निर्भरता, अब इसको कंपेयर कर लो टेम्पलेट पे, है क्या कहीं टेम्पलेट दिख रहा है? ले, पॉलिसी, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, वितरण प्रणाली, आर्थिक सब्सिडीज, क्षेत्रीय असमानता, फॉर्मूला, और खत्म। जब तक अपन इस माइंडसेट से नहीं लिखेंगे तब तक ऐसा वाव नहीं होगा। तेरे सामने तो डूएबल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मेरे को कैसे जानता है, हाउ डू यू नो मी? और किसी टॉपर ऑपर का रेफरेंस, कुछ आसपास वाला रेफरेंस? क्या? मैंने नहीं भेजाई भाई। अ, ले इसको पढ़, मेन से 15 दिन पहले का मैसेज है। तो नहीं आ रहा, जीरो से ही शुरू कराता हूं मैं, तेज से पढ़, पीछे वाला तो कम से कम सुन ले। ये मेन से 15 दिन पहले का मैसेज है, दिसंबर 21 2021, मेंस हुआ था 5 जनवरी 2022 से। तो थोड़ा स्क्रॉल कर, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, आगे बढ़।
सिर्फ सेलेक्ट नहीं हुआ वो, दादी का बताता हूं कौन है, क्या नाम है। ही इज द यंगेस्ट IAS ऑफ इंडिया ऑफ 2021। बच्चे को ही लगने लग जाएगा, फिर हमारी कैसे बात बनेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे को लगेगा इस बार तो बहुत वाह हो जाएगा। वो काम तो टीचर का है ना भाई। समझ उस वाले एंगल को, लॉजिक को ही समझ। जब तक तेरे को ये लगेगा मैं सबसे अच्छा हूं तब भी गड़बड़ है, और तुझे लगेगा मैं बहुत खराब चल रहा हूं तब भी गड़बड़ है। तो वो यूट्यूब पे एक अलग दुनिया चल रही होती है और सच की दुनिया अलग रहती है। तो हम भी कभी पुराने होंगे, हम सीधे यहीं थोड़ी कूदे हैं। एक इसको पढ़, तू ही पढ़, तेज से पढ़। यही वाला बैच देखने को कह रहा हूं मैं आपको, मैसेज जो इसका लिखा है। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, उसके वो कुछ क्लासेस हैं इस पे। कौन है ये, कौन से वाला? हाँ भाई, हाँ क्यों पसंद नहीं आ रहा? मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे दुनिया अलग चलती है, यूट्यूब पे दुनिया अलग चलती है। एक्चुअल में बच्चा कहाँ भेजना है वो सबको पता है, ये कहाँ बच्चा भेजेंगे तो बनेगी बात। यही वाला शुभम है, शक्ल दोजी की लग रही है। लॉजिक नहीं है, तू समझ उस चीज को कि मेधा। चलो ऑनलाइन बंद करते हैं। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग, आपको देखना है साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, बाकी टेलीग्राम पे मिलता है।